जी, सभी को नमस्ते। आज के इस स्पेशल संडे लाइव में आप सबका स्वागत है और जैसा कि आप में से बहुत से लोगों ने कहा ही था कि अंकुर आर्य जी के साथ एक यूट्यूब लाइव किया जाए, तो इसलिए आज हम उनके साथ ये वार्ता करने वाले हैं और इसमें विषय आपने थंबनेल में वैसे देख ही लिया होगा कि हमारी जो डिस्कशन रहेगी, वो प्राइमरीली इस्लाम के बारे में रहेगी। क्या अगर आप लाइव देख पा रहे हैं तो जरा एक थम्स अप या यस कर दीजिए क्योंकि मुझे मैसेज आ रहा है कि लाइव नहीं है। जी, जी, लाइव है। जी, ठीक है जी। तो मैं अंकुर आर्य जी को साथ में जोड़ रहा हूँ। नमस्ते अंकुर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने इस पूरे जो भी आपने इसका रखा है उसके लिए आपने मुझे बुलाया और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वे इस चैनल के साथ में जुड़े और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 1 लाख सब्सक्राइबर का जो एक छोटा पहला जो पड़ाव होता है वो इस जी, चैनल ने पूरा अभी पूरा किया है। जी, बहुत धन्यवाद और मुझे भी ये अवसर ले लेना चाहिए। आपके जो 10 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई हो। बहुत और बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी 1 करोड़ भी होंगे, फिर उसके आगे आप बढ़ते जाएँगे। जी। तो अ, अंकुर जी, ये जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, मोस्टली ये है कि जब हम देखते हैं इस्लाम के बारे में चर्चा करते हैं, तो कुछ मुल्ला, मौलवी, मौलाना इनको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं और अगर हम बीते 15-20 साल देखें तो उसमें ज़ाकिर नाइक या उस जैसे बहुत सारे लोगों ने एक बड़े लेवल पे झूठ, प्रपंच फैला के लोगों को मिसगाइड किया है। तो कई तरह के जुमले हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक जो सबसे कॉमन यूज़ किया जाता है, वो ये है कि इस्लाम तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलिजन है, संसार भर में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जी। तो इसमें मैं कई बार सोचता हूँ कि इन लोगों को क्या उत्तर दिया जाए कि किस तरह से इनसे चर्चा की जाए। तो मैं आपसे इसी बात से ही शुरू करता हूँ कि ये जो इनको एक घुट्टी पिलाई जा रही है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलिजन है, तो यू आर अ पार्ट ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलिजन। तो इनको हम क्या अगर सही रास्ता दिखाना तो क्या कहेंगे? नीरज जी, वैसे तो मतलब अगर देखा जाए तो एक परिदृश्य से यदि हम देखा जाए तो फास्टेस्ट ग्रोइंग तो है। मतलब ग्रो करने का मतलब है कि भाई जब सबसे ज्यादा जनसंख्या और किस स्पीड से वो बढ़ रहे हैं। लेकिन ये ग्रोइंग में ये कह करके बताया जाता है कि लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस्लाम को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस तरीके से ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो असल में वहां पे जाकर के हम लोगों को थोड़ा सा ये बात समझनी होगी कि लोग इसको फास्टेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि फास्टेस्ट इसको छोड़ रहे हैं। अगर आज की तारीख में आप देखोगे तो एक्स मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी है वो लगातार बहुत स्पीड के साथ में बढ़ती जा रही है। इस्लाम को छोड़ने वाले लोगों की संख्या आज की तारीख में बहुत ज्यादा है। एक क्लॉज है इसमें, एक आयत है कुरान के अंदर कि जो व्यक्ति इस्लाम को छोड़ता है या उसकी समीक्षा करता है, तो वो जो व्यक्ति हैं वो वाजिबुल कत्ल हो जाते हैं। और इस्लाम का ये फर्ज बनता है, जो वहां के अमीर यानी कि जो राजा हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को सबसे पहले समाप्त किया जाए। अर्थात जहां एक तरफ काफिर जो है, काफिर से आप जजिया लेकर के उसको छोड़ सकते हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो पूर्व में मुसलमान था, यदि उसने इस्लाम को छोड़ दिया है और वो अनदर किसी रिलीजन को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है या फिर इस्लाम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है, तो उससे आप कोई जजिया तक का भी कोई रूल नहीं है। आप सबसे पहले उसको खत्म कीजिए। तो जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज करने वाले अन्य मजहब के लोग और इस्लाम को क्रिटिसाइज करने वाले एक्स मुस्लिम्स, इन दोनों के ऊपर आप थ्रेट्स को देखिए, तो एक्स मुस्लिम्स के ऊपर ज्यादा थ्रेट मिलेंगी, इस्लाम को छोड़ने वाले लोग अधिकतर हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम यहाँ इस्लाम की इस पवित्र पुस्तक से
इस आयत को हटा दे, इस पूरे के पूरे क्लॉज को हटा दे कि भाई जो इस्लाम को छोड़ेगा, वो अपनी मर्जी से छोड़ भी सकता है और कोई मर्जी से आ भी सकता है। उससे हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर हम कोई ऐसी बाउंटी नहीं रखेंगे, ऐसा कोई हत्या का ऐसा कोई मतलब सजा का प्रावधान नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूं कि 40 से 50% लोग इस्लाम को आने वाले 1 महीने में छोड़ देंगे। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं है, बल्कि ये फास्टेस्ट ब्रीडिंग है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। फास्टेस्ट ब्रीडिंग, अभी आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के अंदर एक व्यक्ति ने मस्जिद के अंदर घुस करके और दनादन गोलियां बरसाई थी मुसलमानों के ऊपर, और उसमें काफी सारे मुसलमान मारे भी गए थे। और न्यूजीलैंड सरकार ने उसकी काफी मतलब भर्त्सना की थी, कड़ी निंदा की थी, लेकिन अभी तक भी उसमें कोई सजा का प्रावधान ऐसा देखने में नहीं आया है। क्योंकि चीजों को सोचते हुए, समझते हुए जिस टाइम पे वो वीडियो सामने आया, जिसको देखने के बाद में ये ब्रेंटन भड़का था, उस वीडियो के अंदर सभी देशों की जो खास एजेंसियां होती हैं, जो सेंसस के ऊपर, जनसंख्या के ऊपर अच्छा खासा काम कर रहे होते हैं, उन लोगों ने एक पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया था कि जहां जो इस्लाम से दीगर जितने मजहब हैं, उनकी 34 साल की एज में, 34 में, एवरेज एज में बता रहा हूं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का प्लस करके जब डिवाइड करते हैं, अगर वो 34 आ रहा है, उसमें उनके बच्चों की संख्या होती है 1.8। लेकिन उस दूसरी तरफ अगर हम मुसलमानों के बच्चों का की संख्या देखें, तो वह 8.1, 1.8 और 8.1। तो इससे उन्होंने ये बताया कि आने वाले 20-25 साल के अंदर पूरे विश्व के अंदर अगर इसी स्पीड से ये तादाद बढ़ती रही, तो पहली चीज तो खतरा ये है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, देखिए रिसोर्सेज हमारे बहुत कम हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, वो रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, ताकि उसके आने वाली जो नस्लें और फसलें हैं, उनको भी वो सारी चीज मिले। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ लिखने के बावजूद भी उसको 1400 साल पूर्व की दिमाग में ही रहना है, उसी टाइम के कल्चर में जीना है, उसी टाइम के समय काल परिस्थिति में जीना है, वो व्यक्ति इन बारे में कभी नहीं सोचेंगे। तो उन्होंने ये कहा था उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि इस्लाम की जो जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसके ऊपर बैन लगाने की आवश्यकता है। तो ये जो चीज थी, ये जो बात थी, इसके ऊपर किसी ने भी लंबे टाइम तक कोई एक्शन नहीं लिया। और कोई एक सिंगल पर्सन अपनी तरफ से क्या कर सकता है, जब वो समझाने से कोई समझ ना रहा हो, उसकी बात कोई मान ना रहा हो, सेक्युलर कंट्री बनी बैठी हो, और लगातार वहां पे जो इस्लाम के नाम पे खुद लड़ने वाले लोग एक दूसरे को मार करके, और फिर जो गैर इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें फिर वो शरण लेते हों, और शरण लेने के बाद में बकायदा उस मस्जिद से पर्चे छपे, और उन्होंने कहा कि हमें किस प्रकार से यहाँ अपने लोगों की जनसंख्या को बढ़ाना है, और किस प्रकार से इस कंट्री को एक दिन हमें दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तो ये सारी चीज जब हो गई, तो ब्रेंटन को आखिरकार में हथियार उठाना पड़ा और एक संदेश देना पड़ा। तो उसकी भर्त्सना लोगों ने की, लेकिन मैं इसको इस तरीके से मानता हूं कि भगत सिंह जी भी एक बार बम बारूद लेकर के संसद में पहुंच गए थे, और उन्होंने बम फेंक दिया खालिस्तान पर। उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए आवाज करनी पड़ती है। न्यूजीलैंड की उस घटना के बाद पूरे विश्व के कान खड़े हुए, उस डॉक्यूमेंट्री को जगह जगह पे देखा गया, और लोगों को इस बात का विश्वास हुआ कि वाकई में ही ये फास्टेस्ट ब्रीडिंग कल्ट है। ग्रोइंग से इसका कोई सीधा मतलब ये नहीं है कि लोग इस्लाम को स्वीकार कर रहे हो। नीरज जी, भ्राता जी, मेरे और मेरे सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि जिस समय पर ओसामा बिन लादेन और बगदादी जैसे आतंकवादी खड़े हुए थे, जिस समय पे यहां भारतवर्ष के अंदर आजाद मैदान में हिंसा हो रही थी, जिस समय भारतवर्ष में मुंबई के अंदर जगह-जगह पे बम विस्फोट हो रहे थे, उस समय से 90s से ही पूरे विश्व के अंदर ये संदेश चला गया था कि ये लोग किसी के नहीं हुए। भारतवर्ष में इनको बड़े प्यार के साथ में शरण दी गई। इस्लाम के नाम पर देशों के बंटवारे हुए, और एक हिस्सा पूर्व और एक पश्चिम में ले लिया गया। फिर भी भारतवर्ष को एक सेक्युलर कंट्री रखना, हम और आप भले ही इन सब चीजों को छोटे रूप में लें, लेकिन जब आप विश्व के अलग-अलग कोने में भारत के विषय में बात करते हैं, तो वहां के लोग यही कहते हैं कि आप लोग शतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को जमीन में धंसाए हुए बैठे हो, सामने आने वाले खतरे को आप देख नहीं पा रहे हो, जबकि आपके यहाँ पर ये हुआ, वो सारी चीजें काउंट करा देंगे हमको। उनके फिंगर टिप पे ये सारी चीजें हैं।
लेकिन हम लोग क्योंकि अपने-अपने सेफ ज़ोन में हैं, हम लोगों को लगता है कि भई हमारे घर के आस-पास तो नहीं है। तो ले उनको मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि 1400 साल के अंदर जिन्होंने हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय करके और आपके कैराना पहुँच गए, आपके मेवात, कश्मीर, पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एरिया हैं जहाँ आप घुस तक नहीं सकते, जहाँ पुलिस नहीं जा सकती है। तो जो हज़ारों किलोमीटर को तय कर सकते हैं, तो वो कुछ दिनों के बाद आपके घर तक नहीं पहुँच सकते क्या? रामपुर उत्तराखंड रामपुरी नैनीताल के पास में पड़ता है। जंगली एरिया के ऊपर आपकी खुद की जो सरकारें हैं, जिनको अधिकतर लोग जो है वो हिंदू हृदय सम्राट सरकार कहते हैं, वहाँ उनकी बहुमत वाली सरकार के नाक के नीचे जंगल का जो एरिया है, कोसी के आसपास का जो जंगलात का एरिया है, उसमें मस्जिद बना कर के लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं। और आने वाले लोग जो वहाँ पे पहुँचता है उसको थोड़ी बहुत रिश्वत देते हैं। कोसी के क्षेत्र में जितना अवैध खनन है, सारा टोपी वालों ने किया हुआ है। सारा पैसे के ऊपर वहाँ लोगों का अधिकार है और वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ 7-10 हज़ार रुपए में गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली में नौकरियाँ कर रहे हैं और वो वहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और अपने क्षेत्र के क्षेत्र पूरे लैंड के लैंड खरीद रहे हैं। इवन बाहर सर तक से उनको पैसा आ रहा है। तो अब जब उनके पास क्षेत्रफल होगा, उनके पास रहने की सुविधाएँ होंगी, तो अब क्या करना है आपको कि एक बच्ची आप इस्लाम की यदि आपने बात ही की है और फास्टेस्ट ब्रीडिंग की हमने बात कर ली है, तो इसमें हमें एक और चीज़ देखनी होगी, इस्लाम के अनुसार, इस्लाम के प्रॉफेट के अनुसार 9 साल की बच्ची जैसे ही उसकी माहवारी शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी को प्राप्त करती है, वैसे ही लड़की जो है वो इनके अनुसार ये है कि वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो चुकी है। और ये इतिहास तो 1400 साल पुराना है। उनके जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जिनका नाम ये सरनेम में हर जगह लगा के रखते हैं हमारे देश के कन्वर्टेड इस्लाम के लोग, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। अब ये लोग क्या करते हैं, इनमें बाल विवाह। अब मोदी जी ने परसों क्या कहा कि मैं बच्चियों को, अपनी बहन-बेटियों को ये बात का आश्वासन देता हूँ कि एक मिनिमम एज लड़कियों की शादी की हम जल्दी ही तय करने वाले हैं। प्रधानमंत्री को, एक राष्ट्राध्यक्ष को इतनी बड़ी बात क्यों कहनी पड़ी? एक छोटी-सी बात को मतलब इतने हाइली उनको लेना पड़ा, उसका रीज़न क्या है? उसका कारण ये है कि आपकी हिंदू बच्चियाँ जो हैं वो 24 साल के बाद शादियाँ करती हैं औसतन, इस तरीके की व मतलब कोई 30 के बाद भी करती है, कोई 20 के बाद भी करती है, औसतन 24 साल उनकी एज है। 24 साल के बाद में 1 से 2 बच्चा हरियाणा खाली होने वाला है क्योंकि एक बच्चे का ट्रेंड चला था। फिर दूसरी बात कि वही आर्मी में चले जाते हैं और वही बच्चा फिर वहाँ पे जाकर बलिदान हो जाता है। तो अधिकतर गाँव के गाँव खाली होते जा रहे हैं। इनके यहाँ क्या है कि जो एवरेज एज है वो 17 साल है। छोटी बच्चियों की आपने शादी कर दी। वहाँ आपकी कोई नौकरी नहीं है, आपकी कोई पढ़ाई नहीं है, आपका एक ही काम है। टीवी आपके यहाँ पे हराम कर दिया गया। तो आपका चाहे वो एंटरटेनमेंट क्या है कि बच्चे जब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं वो उनके साथ में लगे रहते हैं। एक बच्चा बड़ा हो गया तो फिर दूसरा छोटा बच्चा चाहिए। दूसरा एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है इस तरीके का कि इस्लाम खतरे में है। इनको ये कह करके कि इस्लाम खतरे में है तो फटाफट अपनी ब्रीडिंग करो। हमें इसको बढ़ाना है, हमें इसको दारुल इस्लाम बनाना है। तो जब कम उम्र में शादी होती है तो बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। वो बच्चे जब पैदा हो रहे होते हैं और अपनी खुद की ब्रीडिंग रुक जाती है तो चलो भाई बड़ा बच्चा जो था उसकी शादी कर दो। फिर वहाँ से बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। क्षेत्रफल के क्षेत्रफल आपके पूरे के पूरे ऑक्यूपाई करे जा रहे हैं, चाहे वो आप उत्तराखंड में चले जाइए, चाहे आप ये हिमाचल साइड में ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन वहाँ पे अब ये लोग घुसना शुरू हो गए हैं। कश्मीर पूरा का पूरा ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे इलाके जहाँ पे इनका कोई नामो-निशान नहीं होता था, वहाँ पे ये जा चुके हैं। हरियाणा, हरियाणा अभी तक अछूता रहा था, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, हरियाणा के लोगों को मैं चेतावनी ही समझे इस बात को कि आपके क्षेत्रों में आने वाले समय में गुड़गाँवा पूरा का पूरा जो गुरुग्राम है, उसके बहुत सारे पार्क जो हैं वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। आपके सरकारी जो लैंड है उस वो बहुत सारी घेरी जा चुकी है और धीरे-धीरे मेवात से बढ़ते हुए इधर आपका भरतपुर क्षेत्र और इधर आपका अजमेर की तरफ से चलते हुए, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं आपके हरियाणा के, ये जो खाली होते जा रहे हैं, एक-एक बच्चे के ट्रेंड के अनुसार, वो सारे के सारे भविष्य में ऑक्यूपाई होंगे। तो ये इनका फास्टेस्ट ब्रीडिंग है, ना कि फास्टेस्ट ग्रोइंग और इसको
शह हम लोग दे रहे हैं। कमी उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, हम लोग उस बात को शह दे रहे हैं कि पहली चीज कि हमारा जो ब्रीडिंग एवरेज है वो है ही 1.8। दूसरी बात कि एक-एक बच्चा पैदा करते हैं, ये वेद विरुद्ध है। मैं आपको बता दूं कि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार एक बच्चे से तो ना हो बच्चा तो बेहतर है। हुँ, एक बच्चा यदि आपका है तो उससे तो बेहतर है कि ना ही हो, चाहे उसकी बहन हुँ, हो, चाहे उसका भाई हुँ, हो, लेकिन कोई ना कोई अन्य अवश्य होना चाहिए उसके साथ में। हुँ, आपके बाद में उसको संभालने वाला कौन? हुँ, और यदि भगवान ऐसा ना करे कि यदि उसको कुछ हो जाए, कोई हारी बीमारी परेशानी हो जाए, तो फिर आगे कौन बचेगा? तो हुँ, इस वजह से ये जो हमारे ट्रेंड है, हम खुद लोग पुश करके उन लोगों को कह रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बन जाओ और हुँ, हमारे जो लैंड्स हैं उनको ऑक्यूपाई कर लीजिए। ये तो हुँ, हम अपॉर्च्युनिटी उनको दे रहे हैं। तो हुँ। ये है इसकी सच्चाई। इसमें एक चीज़ जो मुझे मेरे ध्यान में आती है कि जब ये जनसंख्या इस तरह बेतहाशा बढ़ा रहे हैं, उसमें जो इनके मुल्ला मौलवी जो इनके दुकानदार हैं, उनकी यस, दुकानदारी तो खूब चलती है। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल मुसलमान परिवार को देखें, तो उनका जो सामाजिक स्तर है वो कभी बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो रिसोर्सेज़ तो उतने ही हैं, तो वो यस, छोटा-मोटा काम करेंगे, तो जो बाकी की जो जनसंख्या है, वो जिस तरह का एक हम ये कहते हैं कि जो मेन स्ट्रीमिंग है उनकी, उसके जो लाभ उन्हें मिल रहे हैं, ये पिछड़े ही रह जाते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये अपनी सोच इन्होंने मौलवी के यहाँ शायद गिरवी रख दी है, गिरवी। कि वो हुँ, कहता है अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ, तो ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक तो इसमें ये मेरे मन में बात आती है। जी, दूसरा कि इसमें क्या कोई गर्व करने वाली बात है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलिजन है। अगर आप ब्रीड कर रहे हैं, तो उसे आप ऐसा सोच के देखिए कि हम जब वो एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया कल्चर करने लगते हैं, तो यस, कई बैक्टीरिया आधे घंटे में डबल हो जाते हैं। जी, तो इसमें क्या बैक्टीरिया को गर्व करना चाहिए? या आप खरगोश का एग्ज़ाम्पल ले लें या आप सूअर का हाँ, एग्ज़ाम्पल ले लें, जो बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं अपने आप को। यस, तो ये अपने आप में कोई गर्व करने वाला पॉइंट मेरी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आता है, जिसे इन्हें ये बताया जाता है कि गर्व करो। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो इसमें मन में आती है कई बार कि अगर हम संसार भर में आंकड़े देखना शुरू करें, तो आज संसार में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हुँ, हैं। तो इसका अर्थ ये तो नहीं हो जाएगा कि क्योंकि 100 करोड़ लोग उसे पी रहे हैं तो वो ठीक हो जाएगा। यस, तो वैसे ही बिल्कुल। अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, मान लीजिए कि आज 170 करोड़ क्लेम किए जाते हैं, कोई 150 करोड़ बोलता है, जो भी संख्या हो। तो हुँ, संख्या बढ़ने से आप ये तो हो सकता है कि आपके पास संख्या बल तो हो सकता है। लेकिन वो आप बुद्धिमान हैं या आपका जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, ऐसा तो उससे कोई मैसेज नहीं जा सकता। मैं इनका तीनों का ही आपको वो देता हूँ स्टार्टिंग से ही, जो हुँ, आपने कहा कि भई रिसोर्सेज़ तो उतने के उतने ही हैं। हुँ, देखिए इसके बाद में होता क्या है कि आप उसके बाद जब आपके पास काम नहीं है, आपकी पढ़ाई नहीं है, आप केवल मदरसे में जाते हैं। अभी मदरसे के ऊपर जब डिबेट हुई थी, तो उस टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन अराइज़ किया था कि मदरसे कितना जब इसमें एमआईएम का एक नेता आया था, तो उसने कहा कि आप लोग मदरसे के ऊपर डिबेट क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए कितनी नौकरियाँ दी हैं? तो मैंने उनसे ये पूछा था क्वेश्चन कि आप बताइए कि मदरसे कितनी नौकरियाँ जनरेट करते हैं? भई कितने साइंटिस्ट उन्होंने दिए हैं, हुँ, कितने डॉक्टर दिए हैं, कितने एरोनॉटिक्स दिए हैं, कितने इन्होंने आईएएस, आईपीएस दिए हैं, तो कुछ तो दिया होगा। तो बात ये है कि ये लोग फिर जो है आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होते हैं। हुँ, आज की तारीख में यदि आप इनकी जनसंख्या का हिसाब देखो तो सरकारी आंकड़े 18 से 20% है। लेकिन हुँ, यदि आप अपराध में इनको देखोगे तो ये 80 से 90% है। हुँ, तो आप ये देखिए कि दूसरे लोगों के प्रति इनके अंदर जो हिंसक भाव है, जो दूसरों की संपत्ति के प्रति इनके अंदर जो आसक्ति का भाव है, जो इनके अंदर परिग्रह का भाव है, तो कि दूसरे की संपत्ति को किस प्रकार से हम ठग लें, किस प्रकार से अपना बना लें। हुँ, इसमें एक एग्ज़ाम्पल ये लिया जाता है कि जब हम मुज़फ़्फ़रनगर के क्षेत्र में हम क्योंकि रहते हैं, तो वहाँ पे क्या था कि एक मुस्लिम ठेकेदार था, वो मकान बना रहा था, तो वो लाला जी का मकान था, तो लाला जी ने कहा कि, "भई ये वाली टाइल लेके आना और ये वाला सीमेंट लेके आना, ऐसे-ऐसे इसको काम को करना।" लेकिन वो उसको ना ला करके कुछ और ले आया, तो लाला जी ने कहा कि, "भई ये क्यों लाया है? ये तू महँगे वाला क्यों लेके आया है? मैंने तो ये कहा ही नहीं था।" तो उन्होंने कहा, "लाला जी मकान मेरा है, हुँ,
मकान जो है वो मेरा बन रहा है, तो सामान जो है इसमें वो मेरी पसंद का लगेगा। हुँ, तो लाला जी बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि भाई मतलब अपनत्व का भाव है ये। तो इसी को हुँ, कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा। हुँ, तो उन अब लाला जो था उसने कहा अरे वाह! भाई तेरी बात मैं मान गया। चलो हुँ, ठीक है, जैसा तुम करना चाहते हो वैसा करो। हुँ, अब ये हुआ कि बिल जो था प्रतिदिन बढ़ता चला गया, फ्लोर पे फ्लोर बढ़ते चले गए और बड़ा महँगा-महँगा सामान, बड़े-बड़े झूमर लगने शुरू हो गए। लाला जी ने कहा, "भई इतना भी अपनापन ठीक नहीं है।" तो उन्होंने कहा, "भाई ठेकेदार ऐसा तो नहीं मैंने कहा था।" तो उसने कहा, "लाला जी आपने ना उस दिन मेरी बात समझी नहीं। मैं हुँ, कहना ये चाहता हूँ कि आपकी एक बेटी है हुँ, और वो बेटी आपकी अमेरिका चली गई। हुँ, आप साल 2 साल नहीं तो 10 साल पीछे मर जाओगे। हुँ, तो इस कोठी का होगा क्या? हुँ, भी मेरे 10 बच्चे हैं। आखिरकार मैंने ही तो रहना है इसके अंदर। तो मैं अच्छा। अपनी समझ का सामान लगाऊँगा या आपकी समझ का सामान लगाऊँगा?" अच्छा, लाला जी उस टाइम पसीने-पसीने हुए और हुँ, उन्होंने अपने जो बणिए थे सबकी मीटिंग बुलाई और सब में ये बात कही हुँ, और उस ठेकेदार को पकड़ के फिर जो है पुलिस थाने में लेके गए। वहाँ पे वो चीज़ें उसने एक्सेप्ट करी जब पिटाई हुई। हुँ, उसने कहा कि आप मुज़फ्फरनगर से जिस टाइम रुड़की की तरफ निकलते हैं, तो पूरे के पूरे क्षेत्र में रोड पे आप देखेंगे तो कोठियाँ खड़ी हुई हैं। हुँ, और सब लोग यही कहते हैं कि ये हिंदू लोग अपनी कोठियाँ भले ही बना लें, हुँ, लेकिन इनके ऊपर एक दिन अधिकार तो हमारा ही होना है। ये अच्छा। रियलिटी है, ये मुज़फ्फरनगर क्षेत्र की यस। और कैराना में जो बड़े-बड़े लाला लोग थे उनको भगाया गया, हुँ, उनके घरों के ऊपर कब्जा कर लिया गया। ये भी छोड़ दीजिए आप, कश्मीर की कहानी तो सभी को पता है। जिस टाइम वहाँ बड़ी-बड़ी हवेलियाँ बनी हुई थी, तो वहाँ आम दूध देने वाला व्यक्ति तक ये कहता था कि आप है ना इसमें ये दरवाज़ा यहाँ मत लगवाओ, हुँ, यहाँ मत लगवाओ, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो हुँ, जब उनसे पूछा गया कि भई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि भई हुँ, आपको तो हम मार के भगा देंगे। हुँ, हिंदू हो, तुम्हें तो हम मार के भगा देंगे। तो फिर हुँ, ये वापस तो हमारे पे आना है, फिर हमें करवाना पड़ेगा सारा कुछ। तो ये रियलिटी है, ये कश्मीर में हो चुका है, लेकिन है क्या कि जो धर्म विमुख हिंदू हो जाता है, वो गधे के समान हो जाता है। एक गधे के ऊपर आप सामान लाद करके लेके चलते हैं और रोज़ाना एक गली में उसको मुड़ाते हैं, मतलब दाएँ या बाएँ, तो जब तक आप लाठी नहीं मारेंगे, वो मुड़ेगा नहीं। जब नेक्स्ट डे आप उसको लेके जाएँ, वो सीधा निकल जाएगा। बैल दूसरा, बैल जो होता है आप उसके ऊपर चारा डालो अपने खेत से और सो जाओ, और सीधा घर पे जाकर खड़ा हो जाएगा। गधा कभी ऐसा नहीं करता है। आज की स्थिति में ऐसी स्थिति आ गई है कि बार-बार जगाने के बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जब जनसंख्या बढ़ेगी इन लोगों की और अनपढ़ होंगे, रिसोर्सेज़ कम होंगे, तो आपराधिक प्रवृत्ति में ये लोग जाएँगे। पहला पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ ये कि क्या बैक्टीरिया की तरह बढ़ने के ऊपर किसी को गर्व करना चाहिए? तो इसमें सबसे हुँ, बड़ी बात ये है कि गर्व हो सकता है यदि आप उसको किसी इमेजिनरी से जोड़ दीजिए, काल्पनिक शक्ति से जोड़ दीजिए। काल्पनिक हुँ, शक्ति का आदेश है। काल्पनिक हुँ, शक्ति का एक ऐसा आदेश है कि ये सब कुछ अल्लाह की देन है। हुँ, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके होने के बाद में अल्लाह स्वयं देता है सब कुछ। हुँ, तो यानी कि आप पूरी तरीके से मौलवी के द्वारा हिप्नोटाइज्ड हो चुके हो। हुँ, आपको वो तरह-तरह की कहानियाँ, तरह-तरह का जो प्रपंच है, वो सब सुनाता है। हुँ, एवरीडे आप उसके पास में जाते हो सारी चीज़ सुनने के लिए। हुँ, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने उन बच्चों के लिए पहले से पहले व्यवस्था कर दिया कि बच्चे को हम पढ़ाएँगे। हुँ, बच्चे के लिए आपने मदरसा खोल दिए। हुँ, मदरसे के अंदर जब बच्चा आएगा, तो वो उस टाइम पे वहाँ पे पूरी जो उनकी कम्युनिटी की जो जिहादी स्टडीज़ हैं, उनको पढ़ेगा। हुँ, उनको पढ़ने के लिए जो पैसा है, वो सारा का सारा कहाँ से आता है? वो सारा का सारा गल्फ कंट्रीज़ से आता है। हुँ, देश के जो बड़े-बड़े लोग हैं, वो देते हैं। प्लस आप जो अपने मंदिर के अंदर दान दे के आते हो, आप तो वहाँ जाके भई भाव विभोर हो गए। भाव विभोर होने के बाद में आपने देखा कि मंदिर के अंदर ये भी थोड़ी-सी ये भी काम होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो आपने जाके अपना गुप्त दान दिया। वो सारे के सारे पैसे के ऊपर आपकी राज्य सरकार का, केंद्र सरकार की पूरी नज़र है। वहाँ से वो उस रेवेन्यू को अपने पास लेके जाती है और वहाँ हुँ, से फिर आपके अल्पसंख्यक मंत्रालय में बैठे हुए मॉडरेट मुसलमान, हुँ, जो वो कहते हैं कि वो एक बार को तिलक भी लगा सकते हैं, एक बार को जय श्री राम भी बोल सकते हैं, मंदिर बनने पे खुश भी हो सकते हैं। क्योंकि उनको पता है कि होना जाना कुछ है नहीं। कम्युनिटी हुँ, देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या देखिए शिया और सुन्नी आपस में भाई-भाई नहीं बने।
लेकिन सरकार में बैठे हुए शिया मुसलमान हमेशा सुन्नियों की बैटिंग करते हैं। वो हुँ, ये कहते हैं, मैं अभी जब डिबेट में गया, तो शिया मुसलमान जो नेता है, वो कहते हैं कि देखिए 1-2 मदरसे से आतंकवादी निकल गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मदरसों से आतंकवादी निकले हों। जबकि अधिकतर जो मदरसे हैं, वो सुन्नी बहुल क्षेत्र सुन्नियों के हैं, ज़्यादातर। हुँ, हुँ, लेकिन शिया नेता वहाँ बैठ कर के सुन्नियों के मदरसों की बैटिंग करता है हुँ, और वो कहता है कि मदरसों ऐसा नहीं है 1-2 तो कहीं से भी निकल सकता है। हुँ, ये चीज़ है कि वो एक-दूसरे को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, उनको पूरी शील्ड लगा के, ढाल लगा के खड़े हो जाते हैं। तो हुँ, वहाँ ये चीज़ है कि जब आप उसको कुदरती बना देते हैं किसी चीज़ को, तो व्यक्ति गलत चीज़ को भी सही मान के करता है। आप हुँ, कुर्बानी की बात देख लीजिए, आप प्रकृति के बारे में देख लीजिए, आप मानवता के बारे में देख लीजिए, तीनों का ह्रास इस मज़हबी रक्त पिपासु कल्ट के द्वारा हुआ है। प्रकृति का भी, पशुओं हुँ, का भी और मानवता का भी। सबका हुँ, दोहन और सबका शोषण हुआ है, लेकिन उसको वो ग्लोरीफाई करके कर देते हैं। तीसरी चीज़ जो आपने कही कि भई आपने जो इतना कुछ बढ़ाया तो आपने दिया क्या? हुँ, इन्होंने दिया है आतंकवाद, इन्होंने दिया है अंधविश्वास, इन्होंने दिया है जनसंख्या विस्फोट, इन्होंने दिए है तरह-तरह के जिहाद, इन्होंने दी है जाहिलता और इन्होंने दी है लगातार चलने वाले रक्त रंजित युद्ध। हुँ, आप कभी भी देख लीजिए, कोई इस्लामिक कंट्री, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, कोई ना कोई, किसी ना किसी के साथ में भिड़ा ही मिलेगा आपको। हुँ, कहीं पर भी शांति नहीं है। मैं तो हुँ, कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि एक जगह पे आप दिखाइए, आपकी किताब में लिखा हो कि प्रकृति जो हमारे नेचर है, उसका रक्षण करना चाहिए। हुँ, एक जगह पे भी आपने लिखा हुआ कहीं दिखाया हो कि ग्रीनरी बढ़ानी चाहिए, पेड़-पौधे लगा करके इससे ये बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट होता है, कुछ भी नहीं है। इनके हुँ, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो सब कुछ दिया गया है मनुष्य के अलावा, वो भी मोमीन के अलावा जो कुछ भी है, वो केवल और केवल तुम्हारे भोग के लिए है। हुँ, हर चीज़ तुम्हारे भोग के लिए अल्लाह मियाँ ने बनाई है। ये हुँ, सब चीज़ों का आपको भोग करना है, सब चीज़ आपके खाने-पीने के लिए है। वस्तुओं का दोहन करो, शोषण करो, सब कुछ करो। इवन महिलाएँ सबसे पहले हैं उसमें। हुँ, महिलाएँ हुँ, सबसे पहले हैं कि इनका शोषण तो आपने सबसे पहले करना है। हुँ, तो वो वो कल्ट को पूरा का पूरा विश्व, चलो मान लेते हैं कि भी 150 करोड़ हैं, तो साढ़े 7 अरब की जनसंख्या में जो 6 अरब लोग हैं, वो तो गैर इस्लामिक हैं और जो 1.5 अरब हैं भी, उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें विश्वास नहीं करते। हुँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने बताया ना कि 40 से 50% तो 1 मिनट में छोड़ देंगे यदि आप ये कह दो कि एक्स मुस्लिम को हम कोई हार्म नहीं पहुँचाएँगे। तो हाँ, तो तो मतलब ये हुँ, 6 अरब लोग, मैं कह रहा हूँ कि ये 6 अरब लोग इन लोगों को क्यों झेल रहे हैं? बार-बार सिर्फ़ एक चेतावनी दे करके, और कल आपने फ्रांस में देखा है, क्यों कड़े कदम नहीं उठाए जाते? क्यों इन लोगों को हर जगह बैन नहीं किया कर दिया जाता है? क्यों फिर भी शरणार्थियों को अपने देश के अंदर बुलाया जाता है? और शरणार्थियों की बात है तो क्यों ये गैर इस्लामिक कंट्रीज़ में ही जाते हैं? क्यों इनके 55 जो 56 कंट्री हैं, उनके अंदर क्यों नहीं जाते हैं? इस प्रोपेगेंडा को समझने में लोगों को क्यों इतना समय लग रहा है? मुझे जो हैरानी होती है वो ये है, हम थोड़ी देर के लिए अगर विश्व को छोड़ के हम केवल अपने देश पे आ रहे हैं, कि जी। 1947 में हम आज़ाद हुए, हमने बोला हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना दिया। हुँ। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े, लेकिन क्या किसी ने ये नहीं पढ़ा कि ये जो किताब है कुरान, इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है? और हुँ। अगर हम इस प्रकार की किताब को एक डेमोक्रेटिक देश में चलने देते हैं, ना केवल चलने देते हैं, उसको एक स्पेशल संरक्षण दे दिया हमने आर्टिकल 25 से 30 के बीच में, हाँ, कि यस। आप इसकी तो वाहवाही करा सकते हैं, इसे फैला सकते हैं, लेकिन आप सनातन धर्म के ग्रंथ स्कूल में नहीं पढ़ाएँगे। हुँ। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये तब से चली आ रही है, संसार भर में चल रही है, वो तो है ही है। लेकिन हुँ। हमारे देश में ये इतनी हिपोक्रेसी तब से चल रही है और आज तक इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, हाँ। कि ऐसी किताब अगर वो उसे ये मान रहे हैं कि कोई एक सातवें आसमान पे कोई बैठा हुआ है, जिसका नाम अल्लाह रखा है और वो जो अल्लाह है वो बाकी नामों से चिढ़ता है और वो बोलता है कि तुम इन सबको मारो काटो, तो इसमें कौन-सी चीज़ है जो एक लोकतंत्र के लिए, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए फिट बैठती है? क्या हमें इसका अध्ययन करके इसको सुधारना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, कुछ तो इसके बारे में करना चाहिए। आप कुछ कहने लगे थे? जी। हाँ, भ्राता जी, इसमें बड़ी बात तो ये है कि अब मैं इसको कैसे शुरू करूँ कि
एक पूरी पूरी कम्युनिटी है जो कहती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जो कि हमारी कम्युनिटी से थे, उन्होंने एक इतना बड़ा अच्छा संविधान लिखा, जबकि हालांकि उसमें सैकड़ों लोग थे और प्रमुख 13-14 लोग भी थे जिन्होंने कि इसमें बहुत महती भूमिका अदा की है। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि जो अन्य लोग थे उनकी बगल में एक किताब हो और यूं आसमान की तरफ उंगली उठाई हुई हो, ऐसा कभी हुँ, आपने देखा नहीं होगा। किसी हुँ, को भी नहीं देखा होगा, किसी की आपने बगल में किताब ही नहीं देखी होगी। हुँ, केवल पूरा का पूरा श्रेय एक व्यक्ति को दिया गया। हुँ, लेकिन जिस व्यक्ति को ये श्रेय दिया गया, क्या उन लोगों ने उनको पूरा-पूरा पढ़ा है? वो हुँ, व्यक्ति स्वयं कहता है कि इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है। हुँ, इस्लाम से की तरफ लोग इस वजह से ना चले जाएँ क्योंकि वो लोग आप लोगों से कुछ डिस्क्रिमिनेशन है आप लोगों के और उनके बीच में। यानी कि वो सीधे-सीधे कह रहे हैं कि दलित समाज को मैं संबोधित करके ये कहना चाहता हूँ कि आप इस्लाम की तरफ इसलिए ना चले जाएँ क्योंकि अन्य हिंदू आप लोगों के साथ में अच्छे तरीके से घुल-मिल के नहीं बैठ रहे हैं। हुँ, दूसरी चीज़ उनका पहला जो पॉइंट था तबादले के टाइम पे, उन्होंने कहा था कि बँटवारे के समय कि तबादला या आबादी 100% होनी चाहिए। क्योंकि उनके नज़र में ये पॉइंट बहुत क्लियर था कि अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो बुरा मुसलमान होता है वो चाहता है कि इस्लाम का जो परचम है वो पूरे विश्व के ऊपर फहरना चाहिए और अच्छा मुसलमान ये चाहता है कि बुरा मुसलमान पूरे विश्व के ऊपर इस्लाम का परचम फहरा दे और उसके लिए जो सपोर्ट होगी मैं दूँगा। अच्छा मुसलमान सिर्फ इतना ही करता है। अच्छा मुसलमान कभी किसी के गुडविल के लिए कुछ नहीं करता है। अच्छा मुसलमान कभी किसी के बेटर के लिए कुछ नहीं करता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि बुरे मुसलमानों को मैं कहाँ फंडिंग कर सकूँ, कहाँ सपोर्ट कर सकूँ कि वो करता रहे। मेरा फेस हुँ, अच्छा बना रहे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई। तो हुँ, बाबा साहब अम्बेडकर का अगर वो पॉइंट हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि संविधान उनका पूरा-पूरा उनकी उनकी आइडियोलॉजी नहीं थी। उनके हुँ, दिमाग से चलने वाली चीज़ें नहीं थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मिक्स अप कराई गई थी। अब हम ये हुँ, देखना चाहेंगे कि क्या बाबा साहब ने इस देश को सेक्युलर घोषित कराया था? तो सेक्युलर तो एक्चुअली ये इंदिरा गांधी के टाइम तक सेक्युलर था ही नहीं और हुँ, लेकिन उससे पहले की यदि हम स्थिति में जाएँगे उससे पहले जब बँटवारा हुआ, तो वहाँ से आने वाले हिंदुओं को किस प्रकार जामा मस्जिद में से भरी बारिश में उनके बर्तन उठवा कर फिकवाने वाला कौन था? उन लोगों को यहाँ पे आने के बावजूद शेल्टर ना देने वाला कौन था? वो थे मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू। ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ से जाने वाले मुसलमानों को ज़बरदस्ती रोक के रखा और वहाँ से आने वाले हिंदुओं को यहाँ आने के बावजूद उनको कोई सुविधाएँ नहीं दी गई। इवन उनके छोटे-छोटे बच्चों को शेल्टर में जिस टाइम पे वो बैठे हुए थे, वहाँ से निकाल कर के उनको बाहर फेंक दिया गया था। कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए। कश्मीर के मुद्दे को इतना ज़्यादा उलझाने वाला व्यक्ति कौन है? स्पेशल स्टेटस देने वाला कौन था कश्मीर को ताकि वहां पे इस्लाम जो है उभर सके। तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं कि ना तो हमारा संविधान उस समय जो ज्वाला थी कि भाई किस प्रकार से इस्लाम के नाम पे देश बट गया, तो पूरे देश के जो हिंदू थे वो चाहते थे कि यहाँ भारतवर्ष में केवल और केवल जो हिंदुओं का ही एक शासन होना चाहिए क्योंकि 800 साल से उसको झेलते आ रहे हैं लोग। बार-बार इसी चीज़ को सुनते आ रहे हैं। बार-बार डेमोलिशन झेलते आ रहे हैं, बार-बार अपनी भावनाओं को आहत करवा रहे हैं, अपनी आँखों के आगे अपनी गाय को कटते देख रहे हैं, मंदिरों को ढहते देख रहे हैं, अपनी बहन-बेटियों की इज़्ज़त आबरू लूटते हुए देख रहे हैं, अपने घरों को जलते हुए देख रहे हैं, अपनी पुस्तकों को जलते हुए देख रहे हैं, उन्हें उनका अपमान होते हुए देख रहे हैं। तो वो चीज़ जो थी, वो जो गुस्सा था उसने कहा कि भई हम लोगों को एक ऐसा देश चाहिए, हमें भी अब ऐसा देश चाहिए और उस टाइम पे जो थी हिंदू महासभा इसके लिए खड़ी हुई। आर्य समाज उस समय पर खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि अब ये और नहीं बर्दाश्त होगा। लेकिन इन सबको रोक करके किसने हिंदुओं के मुँह पर जूता रख के कुचलते हुए किसने इन लोगों को यहाँ पे रखा? किसने उनकी भावनाओं की कदर यहाँ पे की? किसने हिंदुओं को ये कहा कि हे हिंदुओं यदि मुसलमान हमें हिंदुओं को मारते भी हैं, तो भी हमें हँसते-हँसते मर जाना चाहिए। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। यदि वो मुसलमान उनका स्वाद का मामला है, यदि वो गाय को खाते हैं, तो हमें उनको सुपुर्द कर देनी चाहिए, गाय अपने हाथ से ले जाकर के देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। किसने कहा? मोहनदास करमचंद गांधी।
ये वो लोग थे जिन्होंने कि हमारे देश को इस अधर में एक बार फिर से डाला। यानी कि जो गलती 800 साल पहले हुई थी, वो गलती सुधारने का बहुत बड़ा समय था 1947 में, लेकिन उसको फिर एक बार फिर से मतलब वो कहते हैं ना कि एक जरा-सा दाद था, उस दाद को कोढ़ बनाने का कार्य यदि किसी ने किया है, तो वो कार्य है मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे। हमें अंबेडकर जी की जो विचारधारा है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। वो स्वयं कहते थे कि यदि इस पुस्तक में आग लगाने का मौका मिला तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आग लगाऊँगा। तो वो व्यक्ति अंदर से इतना ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि फ्रस्ट्रेटेड था उस किताब को लिखने के बाद में कि वो खुद नहीं चाहता था कि ये लागू हो। वो खुद ये व्यक्ति ये नहीं चाहता था कि ये किताब लागू हो, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसके नाम थोपी गई ताकि अगर कल कुछ भी गलती होती है, तो इस व्यक्ति का नाम लग जाए। क्यों? आप ज़रा ये सोचिए कि अंबेडकर साहब में काबिलियत थी, पढ़े-लिखे थे, लोगों में डिमांड थी, लेकिन कांग्रेस पहली चीज़ उनको अपनी पार्टी से पर्चा नहीं देती है, नॉमिनेशन नहीं कराती है। जब वो जाके लड़ते भी हैं, तो अपने लोग वहाँ खड़ा करती है और उनको हरवाती है। और हरवाने के बाद उनको फिर पार्टी में ले आता है ताकि एक एहसान बना रहे। स्वाभिमान के साथ में खड़ा होने का मौका उनको नहीं दिया गया। उनको फिर बाद में अपनी पार्टी में लिया गया और फिर उनको ये कानून मंत्री बनाया गया। वो इनकी पार्टी से कहीं से जीत के नहीं आए थे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि वास्तविक संविधान तो कुछ और था, जिसको लागू होने नहीं दिया गया। बाबा साहब किसी और तरीके का संविधान चाहते थे, लेकिन उसको बनाया नहीं गया और फिर आने वाली पीढ़ियों में आपको भी पता है कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने फिर उसमें एक सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया, जबकि सेक्युलर की वो अर्थ ही नहीं था जो कि लिया जा रहा था। सेक्युलर का वो जिस समय यस, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बैठती थी, बहुत लंबी-लंबी डिस्कशंस हुई जी। हैं, जब बी आर अम्बेडकर भी उसमें होते थे, तो उस समय भी सेक्युलर शब्द की डिस्कशन हुई थी हुँ, और बाबा साहब ने ये बोला था कि ये शब्द हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें तो केवल एक पुतले की तरह खड़ा करके रखा गया। बिल्कुल। हाँ, तो वो इस संविधान के पक्ष में थे, जो आपने बोला कि वो कहते थे कि मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँगा जो इसे आग लगाने को तैयार हूँ। जी, सिर्फ़ मेरे नाम को एज़ अ हैक यूज़ किया गया है। यस। दूसरी चीज़ कि उन्हें अब इतने सारे लोग और भी थे, लेकिन ये हुँ, इनको एक ढांचे की तरह खड़ा कर दिया कि इन्होंने बनाया है और हुँ, उन्हीं के नाम पर फिर 100 से ज़्यादा संशोधन भी कर दिए। यस, कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, उसका इतना सम्मान करते हैं, तो उसमें संशोधन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। और जो प्रिएम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट डाला है, इस पे पहले चर्चा हो चुकी थी कि नहीं डालने की ज़रूरत है। वो हुँ, इंदिरा गांधी ने उस समय डलवाया जब इमरजेंसी थी। यस, तो ये सब तो इन्होंने हत्या करके लोकतंत्र की हत्या कह लें या बी आर अम्बेडकर की वैचारिक हत्या करने के बाद डाला। बिल्कुल। अ, अच्छा, जैसे अभी किसी ने पूछ वैसे तो आपने काफ़ी सारा आंसर दे ही दिया है। अभी एक दर्शक पूछ रहे थे, सुध रॉक उनका नाम था शायद। हुँ, उनका कहना था कि ये गांधी ने पूरे देश को कैसे नपुंसक बना दिया? ये उनका प्रश्न है। जी। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम जब किसी फ़कीर टाइप व्यक्ति को देखते हैं, तो हम उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे कि आप गुजरात में जाइएगा, तो गुजरात में आप किसी भी साधु टाइप व्यक्ति को देखेंगे, तो उसको बापू ही कहा जाता है। मतलब अगर आप भी जाएँगे वहाँ, तो धोती पहन के और ऊपर आपने एक अंगवस्त्र ऐसे ही डाल लिया, तो आपको बापू कहा जाएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जो थे, वो उनको तो बापू कहा गया। एक्चुअली पूरे भारतवर्ष में पैन इंडिया में शायद नहीं पता है। मैं वहाँ का भ्रमण किया है और मैं काफ़ी लंबे टाइम तक गुजरात का प्रवास किया है मैंने और अधिकतर मैंने गुजरात घूमा है और हम उस समय पर कटी वस्त्र में ही रहते थे, तो हमको भी बापू कहा जाता था। तो चाहे आप वो मुरारी बापू हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे वो महात्मा बापू हो, ये सब के सब इस तरीके के हैं। दूसरी चीज़ क्या है स्टार्टिंग से ग्लैमर था। अब इसको हम ऐसे देखते हैं कि आरएसएस की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं की है। लेकिन उनको भी एक सन्यासी की आवश्यकता थी कि भई हम किस प्रकार से एक जो हमारा मुहिम है, उसमें एक हमें एक सन्यासी, एक साधु, एक मतलब जो वैरागी व्यक्ति हो, तो हमें एक इस तरीके का एक नेम चाहिए या एक स्टैच्यू चाहिए, एक फोटो चाहिए जिसमें कि हम इसको आरंभ कर सकें। कांग्रेस के पास में क्या था? वो थे
मोहनदास करमचंद गांधी, आर्य समाज के पास में उस समय पे महर्षि दयानंद सरस्वती थे। इस प्रकार से हर एक के पास में कुछ ना कुछ था। जिसके पास में सन्यासी थे, वो संगठन बहुत आगे तक चले, क्योंकि वो एक तरीके से उनको माना गया कि वो ईश्वर का एक मतलब एक प्रारूप कहिए, उनके संदेश वाहक कहिए और निस्वार्थ। लोगों को हाँ, तो इस तरीके का उनको माना जाता था। कांग्रेस के पास में इस तरीके का कोई था नहीं। कांग्रेस के पास में एक ले दे के था, वो भी मतलब एक तरीके से बहुत ही हिंदी में उसको बदचलन कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति था, लेकिन आपको उसको कुछ फैब्रिकेट करना था, उसको बनाना था। अब नेहरू ने इसको बड़े अच्छे तरीके से काम किया और उन्होंने इसको त्यागी, तपस्वी, बड़ा वैरागी बनाने का प्रयास किया। यदि हम देखते हैं कि वो यहाँ आने के बाद में जनरल ट्रेन में चलते थे। मैं बता रहा हूँ कि नपुंसक किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि हमारी हमारी जो विचारधारा है, सबसे पहले वो नपुंसक है। तो इसको पूरा का पूरा एक डब्बा जो था वो ऑक्यूपाई कर लिया जाता था। उस डब्बे के अंदर कोई व्यक्ति नहीं होता था सिवाय इनके खुद के सेवकों के और खुद के आश्रम के। और फिर कहा जाता था फोटो लेकर के अंग्रेजी अखबार में छाप करके कि देखिए गांधी इतने बड़े वैरागी हैं कि वो जो सिंपल ट्रेन होती है कोयले वाली उसमें चलते हैं, स्पेशल कोई वो नहीं लेते हैं, जबकि उसके ऊपर खर्चा बहुत होता था। दूसरी चीज कि इनका जो आश्रम बनाया गया था साबरमती आश्रम, इनकी मसाज करने वाली लड़कियां अलग थी, इनकी सेवाएं करने वाली लड़कियां अलग थी और इनके साथ में नंगी सोने वाली लड़कियां अलग होती थी, जिसमें कि बहुत सारी विदेशी लड़कियां भी थी, बहुत सारे यहाँ के तथाकथित बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों की महिलाएं भी थी, उनकी स्त्रियां भी थी, बहुत बड़े बड़े नामधारी लोग थे। और उन सब की व्यवस्था और उन सब की सिक्योरिटी करने वाले कौन थे? वो सब नेहरू जी थे। वो सारे के सारे जो व्यवस्थाएं करते थे वो नेहरू जी किया करते थे। आप ये सोचिए कि उनका एक रूप था जिसमें कि वो लुंगी जो होती थी वो घुटने से ऊपर की होती थी, एक चादर थोड़ी सी यूं लपेटी और डंडी लेके वो चल दिए। लोग क्या थे कि उस रूप को देखते ही उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। अब नेहरू जी क्या, नेहरू जी मतलब वो अंग्रेजी महिलाओं के साथ में उनके किसेस करते हुए फोटो खिंचवा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, स्विमिंग पूल में फोटोज खिंचवा रहे हो, उनके जगह जगह पे नाम बदनाम हो रहे हो, तो वो उनके थोड़े ना कोई नतमस्तक हो सकता है ना? हुँ। वो यहाँ पे गुलाब का फूल लेके चल रहे हो और बाल दिवस मना रहे हो। वो बाल दिवस की एक्चुअली वो बच्चों से प्यार नहीं करते थे। वो बाल दिवस का ऐसा कुछ वो नहीं है। वो बच्चे बकायदा पैदा किया करते थे। हुँ। तो इस तरीके की जो बातें हैं, तो वो नेहरू के प्रति नहीं बन सकता था, गांधी के प्रति बन सकता था। गांधी ने क्या किया कि इन सब लोगों को वोट बैंक की तरह किस प्रकार से नेहरू जी के पक्ष में बुनाया जा सकता है। हुँ। यहां से उन लोगों को कहा गया कि मेरे पीछे चलो, मैं दांडी मार्च करूंगा। अब आपने दांडी मार्च कर दिया, उसका परिणाम क्या निकला? आपने कहा हम असहयोग आंदोलन करेंगे, उसका परिणाम क्या निकला? आपने बीच में लेके उसको बैठ गए थे। आपने कहा हम खलीफत का आंदोलन करेंगे, खलीफा आंदोलन का उन्होंने समर्थन करते हुए जो काम किए, आपको जनता को ये बताया ही नहीं कि खलीफा आंदोलन है क्या? हुँ। आपने ये बताया ही नहीं है कि खलीफा आंदोलन क्या था। जब आपके मालाबार में लोग मारे जा रहे थे, जब आपके साउथ में लोग मारे जा रहे थे, जब स्वामी श्रद्धानंद का बल्कि शुद्धिकरण कर रहे थे, तो उन्होंने शुद्धिकरण का विरोध कर दिया और उन्होंने हुँ। कहा कि ये शुद्धिकरण नहीं करना चाहिए आप लोगों को। हुँ। वो तो इस्लाम में जा चुके हैं तो जा चुके हैं, उनको वापस लाने की क्या आवश्यकता है? तो इस तरीके की जो बातें थी, ये हम लोगों के दिमाग में इस तरीके से बैठाई गई कि एक व्यक्ति जो सन्यासी सन्यासी कैसा मानते हैं आप उसको? जिसने हुँ। अपनी पत्नी को स्वयं तड़पा-तड़पा के मार दिया हो। जो व्यक्ति अपनी बीवी को ये कहता हो कि डेंगू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम नीम के पत्ते घोट के पियो, इंजेक्शन भी एक हिंसा है। अरे! जो उसकी मानसिक प्रताड़ना हो रही है, वो हिंसा नहीं है। हुँ। हैं? आप ये जो व्यक्ति इतना ज़्यादा एक तरीके से स्वयं हिंसक प्रवृत्ति का हो, उस व्यक्ति के पीछे लोगों का भागना सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए और आज भी भागते हैं। देखिए, आज भी अगर मैं एक बाबा, एक सन्यासी ऐसा खड़ा कर दीजिए आप अत्रि जी, एक कटी वस्त्र वग़ैरह कुछ डाल के ऐसा वो रखे और मतलब वो ऐसे ही उन्हीं की तरह ही अपना चले-फिरे, लोगों के बीच घूमे-फिरे और भले ही वो उसके कितने भी विलासिता हो। आज भी आप देखिए, आज अगर इसमें हमारे जी, इसमें एक पैरेलल हम अभी का भी देख सकते हैं कि अगर हम गांधी वाले समय को देखते हैं, गांधी के आने से पहले 3 बड़े-बड़े नेता थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जी। अरबिंदो घोष थे, सावरकर थे। हुँ, तो अब ये वो समय था जब मास मीडिया शुरू हो रहा था, अखबारें शुरू ये हो गई थी, जी, सरकार का कंट्रोल था उन पे, टीवी नया-नया थोड़े समय बाद वो आया था। तो हाँ, अंग्रेज़ों ने बड़े स्मार्टली इन तीनों से ध्यान हटाकर
गांधी पर केंद्रित करवा दिया। यस। और अभी अगर हम पिछले 10-15 साल में देखें तो आपको ध्यान होगा कि स्वामी रामदेव ने चलाया भारत स्वाभिमान आंदोलन। हुँ, उन्होंने अन्ना हज़ारे को इंट्रोड्यूस किया। एग्ज़ैक्टली। उसी में इन्फिल्ट्रेट करके अरविंद केजरीवाल आया। लेकिन हुँ, जैसे ही आपने कैमरा अरविंद केजरीवाल पे कर दिया, तो अन्ना हज़ारे तो फिर भी उन्होंने रखे, हालाँकि उसको हुँ, भी सिर्फ़ एक वो ढांचे की तरह खड़ा करके ही रखा था, यस। लेकिन कोई आज ये जानता ही नहीं है कि उसकी जो बैकबोन खड़ी की थी उस सारी जो आंदोलन की, वो स्वामी रामदेव ने की थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सरकार के लिए, मास मीडिया के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि आप जिधर कैमरा घुमा देंगे, जनता उसके पीछे-पीछे चलना शुरू कर देती है। पीछे-पीछे चल जाती है। मतलब वो पीआर मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट जो था, वो आज की बात नहीं है, वो उस समय से चल रहा है, जिस समय हुँ, पर गांधी जी थे। हुँ, और उसमें भी एक एक और भी चीज़ है कि मैं वही वापस गांधी जी के उसी विषय में आता हूँ कि आप एक बात बताइए कि जो लोग थोड़ा बहुत भी कुछ करते थे, जैसा कि अब उसमें खुदीराम बोस जी हों, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल जी हों और अशफाक उल्लाह खान जी हों, इन सबको फांसी दे दी गई। लेकिन हुँ, आपको पता है कि भई इतनी बड़ी-बड़ी क्रांतियाँ की हैं, इतने बड़े-बड़े आंदोलन किए हैं और गांधी जी को जेल के अंदर पूरी की पूरी सुविधाएँ और बड़ा अच्छा बिस्तर और सिक्योरिटी, अखबार, ये सब कौन प्रोवाइड कराता था? इसमें भी मुझे बल्कि एक बड़ा वो लगता है कि ये एक कॉकटेल है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि अरब कंट्रीज़ में पैदा हुए 3 कल्ट हैं। मुख्यतः 3 कल्ट आज हम देखने को मिलते हैं। यहूदी है, फिर क्रिश्चियनिटी है और फिर इस्लाम है। ये 3 के 3 जो हैं वो भाई-भाई हैं और तीनों में ही आपस में कभी नहीं बनती है। लेकिन जहाँ पे कहीं भी इन 3 से अलग कोई कंट्री होगी, तो वहाँ पे अधिकतर मैंने देखा है कि इस्लाम और ईसाइयत एक हो जाते हैं। हुँ, अपने देशों में भले ही इनकी आपस की लड़ाई चलती रहे, लेकिन जब कोई अन्य देश होता है, जैसे कि अब कम्युनिस्टों को देख लीजिए। इस्लामिक देशों के अंदर कम्युनिज़्म पूरी तरीके से बैन है और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के अंदर इस्लाम पूरी तरीके से बैन है। लेकिन जहाँ पर इन दोनों के अलावा कुछ होगा तो वहाँ पे इनका कॉकटेल बन जाता है। हुँ, वहाँ ये मिल करके उस देश को समाप्त करते हैं। तो हुँ, जिस प्रकार से कहा जाता है कि वाह, 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 वाह! गांधी जी को ही ना एक बार क्या हुआ कि उनको काला समझ करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। अरे भाई अगर वो काला समझ के ट्रेन से बाहर फेंक सकते हैं, तो काला समझ के टिकट ही ना दें, हुँ, काला समझ के रिजर्वेशन ही ना करें उनका। हुँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ है? हुँ, हो सकता है कि प्लांटेड मतलब आप किस तरीके से किसी को प्लांट कर सकते हैं? हुँ, कांग्रेस की ये नीति रही है कि वो अपने लोगों को विरोधी खेमे के अंदर इंदिरा गांधी जिस समय पर समाप्त हो रही थी, उस समय पे बाबू जगजीवन राम को इंदिरा गांधी ने खुद ने प्लांट किया था जनसंघ के हुँ, अलायंस के अंदर और वो हुँ, उस तरफ आए और उस तरफ आकर के उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा और फिर वापस कांग्रेस के अंदर गए और इसी हुँ, प्रकार से और भी बहुत सारे नेता हैं आज भाजपा में भी इस तरीके के बहुत सारे नेता हैं जो आते हैं और फिर वापस ले जाते हैं और अंदर के जितने भेद हैं उनको लेके जाते हैं पूरी पूरी सरकार है तोड़ देते हैं तो कांग्रेस इसमें महारथी है बहुत पुराने समय से तो हुँ, गांधी को प्लांट करने के लिए उनको स्टार्टिंग में जैसे कि उनके अब लठ तो बहुत लोगों के ऊपर बजे, आंदोलन तो हुँ, बहुत सारे लोगों ने किया और इवन लाठी चार्ज में तो लाला लाजपत राय जी जो थे वो बलिदान ही हो गए, हुँ, लेकिन उनको इतना पीआर मैनेजमेंट नहीं मिला। हुँ, लाठी जब लगी तो लोगों को लगी गांधी मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, कि गांधी के अंदर क्या इतनी शक्ति थी कि वो 2 लाठी झेल लेते? हुँ, गांधी गांधी को अगर अंग्रेज मारने वाला हो, अंग्रेजी हुकूमत की ड्रेस पहनने वाला भारतीय हट्टा-कट्टा व्यक्ति 2 लाठी मार दे, गांधी जी हुँ, बचते क्या? हुँ, जिनको कि जेल के अंदर ये कह करके नेहरू जी ने तकिया भिजवाया था कि अगर आप सीधे फर्श के ऊपर लेटेंगे तो 2 ही चमड़ी है सिर के ऊपर, छिल के हुँ, बाहर हो जाएँगी, खोपड़ी दिख हुँ, जाएगी आपकी। हुँ, तो हुँ, ये वो व्यक्ति को यदि 2 लठ लग जाते वो मर जाता। लेकिन कहा जाता है कि उसने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे लाठीचार्ज हुई। गांधी को तो कहीं ना लगी, कहीं ना हुँ, हड्डी टूटी, बुढ़ापे तक भी वो दोनों पैरों से चलते रहे। तो हुँ, ये सारा का सारा क्या था? ये सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा बना करके कि किस प्रकार से यहाँ यदि हम यहाँ से निकले तो किस हुँ, प्रकार से हम अपनी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो हुँ, किसके सुपुर्द करके जाएं ताकि हमारा जो धंधा है वो चलता रहे ये यहाँ पे लोग बाग लड़ते रहें भिड़ते रहें किस प्रकार से हम इस तरीके का साहित्य लिखें और लिखवाएं ताकि ये हिंदू जातियों में टूट जाए किस प्रकार से हम यहाँ इसका बंटवारा करें ताकि दोनों तरफ से ये कंट्री घिरी रहे किस तरह से हम यहाँ गांधी के जरिए मुसलमानों को रुकवाएं ताकि फिर वापस फिर से ये जो झगड़ा है चलता रहे ये अंग्रेज जो है वो अगले 500 साल की सोच के चलता है एक यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊं कि जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी कच्छ से निकल रहे थे
और ये करीब कोई 1865-70 के आसपास की बात है। तो वहां जंगल में जहां कोई नहीं था, वहां पे एक चर्च खड़ा हुआ था। तो वहां पे एक पादरी था। तो उन्होंने ये पूछा कि पादरी, यहाँ तो दूर दूर तक कोई निर्जन प्रांत में, मतलब तूने कैसे यहाँ पे एक चर्च बनाया? तो उसने कहा कि महाराज, मैं कोई आज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं आज से 100 साल के बारे बाद सोच रहा हूँ। हुँ, 100 साल के बाद मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे इस चर्च में कितनी भव्यता आएगी, तब ये हुँ, इसका क्या वो होगा। तो हुँ, आज वो चर्च खड़ा हुआ है। हुँ, आज वो चर्च खड़ा हुआ है और वो इस नाम से फेमस है कि ये देखिए 150 साल पुराना चर्च यहाँ पे खड़ा हुँ, हुआ है और वहां हुँ, पे लोग जाते हैं। तो हुँ, ये स्थिति होती है जब अंग्रेज सोच के चलता है, तो वो बहुत लंबे टाइम की सोच के चलता है। भारतवर्ष की जो स्थितियां हैं, वो बहुत लंबे समय के बाद दुष्प्रभाव डालेंगी और हिंदुओं को अपनी क्षणिक सोच और क्षणिक सुखों से बाहर निकल करके, अपने सेफ जोन से बाहर निकल करके 100 साल पूर्व, 70 साल पूर्व बंटवारे के समय जो षड्यंत्र रचे गए, उनके फ्यूचर एस्पेक्ट को देखना होगा और तब अपने वर्तमान की नीतियों को बनाना होगा। जी। अच्छा, मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी प्रश्न ना पूछें, 10 मिनट और मैं अंकुर जी से ले लूँ, उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये अंकुर जी आप ध्यान रखिए, डीपी सिंह जी ने पूछा सर्वधर्म समभाव की नौटंकी पे प्रकाश डलवाएँगे आपसे। जी। अभी मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ पहले, हाँ जी। कि जैसे एक तो जब ये मुसलमानों को बरगलाया जाता है दुकानदारों के द्वारा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलिजन है, एक तो हमने उसकी बात की। दूसरा, एक रीसेंट एक नौटंकी इन्होंने फैलाई कि जो हमारा मज़हब है वो तो बड़ा साइंटिफिक है। सो जिस पर कई बार पहले भी चर्चा हुई है कि इसमें जी। साइंस कैसे ढूँढ लेते हैं। तो उसमें एक तो 1886 की बात आती है कि जो सन है वो, जो सूर्य है वो एक मटमैले उसमें तालाब में कीचड़ में। जाके डूब रहा है। जी, हाँ, जी। कीचड़ में जाके डूब रहा है, तो ये किस तरह से इसको खड़ा करते हैं? वो मैं एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हमने ये बात उठाई थी, तो 2-3 चैनल बने थे, जिन्होंने ये कहा कि अंकुर आर्य देखिए कितना झूठ फैला रहे हैं, और हमारा जवाब देने का उन्होंने कोशिश भी की थी। लेकिन आज वो चैनल, मतलब आज क्या 1 साल से वो चैनल बंद है। हुँ, क्योंकि जब उन्होंने उसका आंसर किया, तो हमने फिर उसके ऊपर बात की। हुँ, हमने ये कहा कि वहाँ पे स्पष्ट शब्दों में, एक्चुअली क्या है कि ये लोग क्या कहते हैं कि आप लोगों ने उसका तर्जुमा सही से नहीं किया। हुँ, और तर्जुमे में ये कहा गया है कि वो तालाब जो था, वो कीचड़ का जो तालाब था, उसके पीछे सूर्य कहीं नीचे चला गया, ना कि हुँ, डूब गया। कीचड़ में नहीं धंसा था, वो कीचड़ में नहीं डूबा था। वो व्यक्ति वहां पानी पीने के लिए गया, तो फिर नेक्स्ट डे जब वो दूसरी जगह पे गया, तो वहां उसने फिर उसको उगता हुआ भी देखा था। आपने तो नेक्स्ट वर्ष तो आपने पढ़ी ही नहीं है। हुँ, जब मैंने उसको मौदूदी का जो अनुवाद है, मैंने वो भी पढ़ा है, फिर फारूक खान का भी पढ़ा है, और देवबंद का जो भावार्थ किया हुआ है उन्होंने, उसका अर्थ किया हुआ है, वो भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि कीचड़ के तालाब में हुँ, धंसते हुए, उसने हुँ, लिखा है कि वहां धंसते हुए, कहीं पर है हुँ, कि उसमें डूबते हुए। हुँ। अलग-अलग इंग्लिश में मैंने देखा, तो वहां पे धंसते हुए भी है। तो ये अब हम अगर, हाँ? शेयर कर सकते हैं, मैं दर्शकों के साथ शेयर कर जी। दूँ अगर स्क्रीन पे तो ज़्यादा हाँ, अच्छा रहेगा। यस, 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 यस। तो इस तरीके, भाई आप साइंस उसमें क्या दिखाना चाहते हैं? और मैं तो इस साइंस को आप छोड़ दीजिए, एक ये बहुत देखिए, सिंपल। जी। आरव, ये ना एक हाँ, हाँ। तंजील डॉट नेट करके वेबसाइट है जिसमें इन्होंने सारे अलग-अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन डाली है। हाँ जी। ये है 1886। जी। इनकी सारी ट्रांसलेशन देखेंगे तो सिर्फ एक ये सही इंटरनेशनल वाली है जिसने क्या किया है, अंटिल व्हेन ही रीच्ड द सेटिंग ऑफ द सन ही फाउंड इट एज़ इफ ब्रैकेट में डाल दिया उसने, हाँ, आई जी। सेटिंग इन अ स्प्रिंग ऑफ डार्क मड। लेकिन हुँ। आपने अभी जिनके नाम लिए, जी, अब पहले मैं दर्शकों को ये हिलाली एंड खान दिखाता हूँ। जी, ये संसार की सबसे ज़्यादा बिकने वाली अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन है कुरान की। जी। Until when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of black, muddy और hot water। एकदम स्पष्ट है। जी, आपने किनके नाम लिए अभी? मैंने मौदूदी का नाम लिया है और फारूक खान का नाम लिया है। मैं वो भी दिखाता हूँ। ये रहे, मौजूदी है यहाँ पर। Until when he reached the very limits where the sun sets, वो वहां पहुंचा, उस लिमिट पे हुँ, पहुंचा जहां सन सेट करता है। He हुँ। saw it setting in dark turbid waters।
यहाँ भी आ गया। जी। हम्म। अच्छा, फिर ये जो बरेलवी सेक्ट के अहमद रजा खान थे, जी। उनका देखिए, he found it setting in, ये देखिए, to the extent that when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a muddy spring हम्म। and found a nation there, और वहां लोग भी रह रहे थे। यस। हिंदी वाला कौन सा बोला था आपने? फारूक खान? फारूक खान। ये रहा फारूक खान एंड अहमद। हम्म। यहां तक कि जब वह सूर्यास्त स्थल पर पहुंचा तो उसे मटमैले काले पानी के एक स्रोत में डूबते हुए पाया और उसके निकट उसे एक कौम मिली। तो ये हम्म। स्पष्ट सारों ने इनकी ट्रांसलेशन करी है। अब आप स्पष्ट देखिए ना, इसमें लिखा हुआ है कि वो उसमें डूबता पाया, जी। है ना? हम्म। भाई आपने ये तो नहीं कहा कि वो सूर्य छिपा है या मतलब अस्त हो गया। हमारे यहाँ कहते हैं अस्त हो गया। हम्म। ये, और यहाँ पे कह रहे हैं कि उस, आप ये कह देते कि वो, अब इसमें कीचड़ ना लेके आते, कीचड़ में डूब गया। हम्म। मतलब बहुत ही स्पष्ट लफ्जों में जब कह दिया गया, तो उसके हम्म। बाद में भी इसमें साइंस घुसाने की अगर कोशिश करेगा कोई व्यक्ति, तो वो हम्म। मतलब उसको जुतियाने का मन करता है फिर, कि आपने ये मतलब अगर साइंस की हम लिंचिंग कर दी है आपने तो। अगर दर्शकों से वो जाकिर नाइक वाला वीडियो शेयर कर लें, ठीक रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। ये The other देखिए। points that William Campbell raised was regarding Surah Kahf, chapter number 18, verse number 86, that Zulkarnain sees the sun setting in murky water, in turbid water. Imagine sun setting in murky water, unscientific. The Arabic word used here is, it is wajada, meaning it appeared to Zulkarnain. And not to अब इसमें कमाल देखिए कि हमारे यहाँ पर जिनको हम आइडियल मानते हैं, हमको जिन्हें आदर्श मानते हैं, हम बोलते हैं राजा हरिश्चंद्र हैं। जी जी ये जी। तो सत्यवादी थे। हम्म। युधिष्ठिर को कहा जाता है धर्मराज था, और क्योंकि उसने आधा झूठ बोला था तो उसको उसकी भी सजा मिली थी। यस। तो ये समाज है। हम्म। और यहाँ पर इतने झूठे और मक्कार आदमी को सऊदी अरेबिया का प्रिंस अपने हाथों से गिफ्ट देता है, प्राइज देता है कि इस्लामिक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर है। हम्म। तो इस तरह से इनको खड़ा करना पड़ रहा है, अपना जो ये विचारधारा है। इसका और कारण है ना जी कि इस्लाम तो स्पष्ट कहता है कि अगर आपने झूठ बोल करके भी यदि आपने इस्लाम का प्रचार किया है और कुछ लोगों को इस्लामिक बनाया है, तो उसके लिए भी आप अल्लाह की कृपा पात्र हैं। हम्म। तो इसमें सच सर्वोपरि है, सच को मानना चाहिए, इस तरह की वो प्रायोरिटी नहीं है। नहीं जी, नहीं नहीं। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जहां पे मुझे वर्ष याद नहीं आ रही है, एंड में है वो दहाहा, जहां पे कहा गया कि देखिए पृथ्वी को ना यहाँ पे दहाहा कहा गया है। दहाहा का मतलब होता है शतुरमुर्ग का अंडा। तो इसके ऊपर बड़ी बहस हुई थी, तो मैंने सारा खोज के देख लिया कि कहीं पर भी दहाहा का मतलब शतुरमुर्ग का अंडा नहीं है, पहली चीज। हम्म। हम्म। और उसका मतलब फैलाना, चटाई की तरह ही, और वो स्पष्ट लफ्जों में लिखा हुआ था। लेकिन हम्म। मैंने कहा ना कि ये लोग केवल व्यक्तियों की लिंचिंग नहीं करते हैं, गैर इस्लामिक लोगों की लिंचिंग नहीं करते हैं, बल्कि ये विचारों की भी लिंचिंग करते हैं। और इन्होंने हम्म। साइंस को पूरी तरीके से लिंच कर दिया है। हम्म। साइंस अभी मैं एक छोटी सी बात है कि जब हम्म। मोहम्मद गधी के ऊपर बैठ के स्वर वहां जन्नत गए, हम्म। तो जन्नत से वापस भी आए होंगे। भाई हम्म। जाते हुए तो चलो कुछ नहीं दिखाई दिया होगा, आते हुए तो बहुत कुछ दिखाई दिया होगा। लेकिन हम्म। पूरी की पूरी कुरान में क्या है कि अरब के अलावा पृथ्वी के किसी क्षेत्र का कोई वर्णन नहीं है। हम्म। वापस आते समय जो पृथ्वी से दिखाई देता है, सूर्य, चंद्र और तारे, इन हम्म। तीन के अलावा किसी चीज का जिक्र नहीं है। क्या कोई हम्म। ग्रह, नक्षत्र, उल्का पिंड यहां से जाते उनको दिखाई नहीं दिए? हम्म। मैं मान लेता हूं कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वो चले गए। हम्म। कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है। प्रकाश हम्म। की गति से यदि कोई व्यक्ति छोड़िए, कोई कोई कण भी चलता है तो जल जाएगा, पूरी तरीके से जल जाएगा वो। हम्म। जा ही नहीं सकता है। चलो मैंने मान लिया कि वो ऐसी शील्ड लगा के गए थे कि उन पे वो जले भी नहीं। हम्म। मैंने मान लिया कि बिना खाने पीने के और वो सारे कुछ किए बिना वो सब कुछ चले गए। एवरीथिंग मैंने मान लिया। हम्म। अरे भाई बंदा आंख बंद करके तो नहीं गया होगा ना, देखा तो हम्म। सब कुछ ही होगा ना। वो तो कह रहे हैं, वर्णन किया है कि हम्म। मैं तो एक वहां से गुजरा, 7 आसमान मैंने क्रॉस किए। हम्म। 7 आसमान में तेरे को भले आदमी एक मिट्टी का डला, कुछ उल्का पिंड, कुछ ग्रह नक्षत्र तारे कुछ दिखाई नहीं दिया?
उसका तो तेने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। चलो छोड़ो यार, तेने भी जिक्र नहीं किया, तो तेरे अल्लाह मियाँ ने तो देखा होगा, अल्लाह मियाँ ने तो बनाया है ना, तो उसके बारे में वो बता देते। दिनों के नाम तो आपने दिनों के नाम तो ये हमने हमसे चोरी किए हुए हैं, जो कि हमने ग्रहों के नाम पे रखे हुए हैं, वो सारे के सारे इन्होंने चोरी कर लिए। भाई जहां आपकी साइंस नहीं चलती वहां चोरी कर लो। मैंने कहा ना कि आप हवेली नहीं बना सकते तो चोरी कर लो, आप कार नहीं खरीद सकते तो चोरी कर लो, आप कोई आपको अच्छी लड़की नहीं मिल रही है तो दूसरे की उठा के ले आओ, आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है तो दूसरे की जमीन हड़ लो। अरब में था ही क्या? तो इनको लगा कि भारतवर्ष में तो सोना जवाहरात सब कुछ है, अच्छा खाने पीने को है, शराब है, अंगूर है, खजूर है, नरम पक्षियों का गोश्त है, सुंदर लड़कियां हैं, तो चलो भारत पर कब्जा कर लो। तो लूट खसोट वाला कल्ट है। तो आप लोगों ने क्या किया कि जहां आपको ये लगता है कि साइंस ने कुछ इजाद कर दिया, वहां आप तुरंत अपना उठा के क्लेम कर दो कि ये तो ऑलरेडी कुरान में बताया गया है, यानी कि तुरंत उसको लूटने की कोशिश कर लो। अरे भाई, अपनी तरफ से आपने क्या दिया है? अपनी तरफ से तो आप पंचर जोड़ने तक की तालीम ना दे पाए, वो भी आपने दूसरों से चोरी की हुई। तो ये है क्या कि झूठ बोलना, चोरी करना, जारी करना, दूसरों की चीजों के ऊपर अधिकार जमा लेना, दूसरों की अच्छी चीजों को ऑक्यूपाई अपनी तरफ से बता देना कि भाई हमारे यहां से दिया गया है। कोई अच्छी बात हो कि ये तो हमारे कुरान में पहले बताई गई है। कुरान से पहले क्या वो चीज नहीं थी? कुरान से पहले क्या, जो कहते हैं कि कुरान में ये अच्छी बात बताई गई, वो अच्छी बात बताई गई, क्या कुरान से पहले वो अच्छी बात नहीं बताई गई थी? बताई गई थी, ऑलरेडी बताई गई थी। कुरान एक्चुअली खुद एक चोरी की किताब है, ये टोटली कॉपी पेस्टेड है। इसमें जो नई चीजें हैं वो केवल वो हैं जो मोहम्मद और आयशा का जिक्र है, मोहम्मद और चाचा की लड़ाई है, जो आपको 111वें शायद वो सूरा है, उसमें 111वें या शायद 112वें में जो वहां पे खूब लड़ाई उनकी चलती है, वो चीजें हैं सिर्फ। नहीं तो अबू लहब हाँ, हाँ, नहीं तो तौरात से, इंजील से, इन सब चीजें से, जो बाइबल के जो पार्ट थे, उन सब से चोरी कर करके, उनमें थोड़े बहुत तब्दीली करके इसने इस किताब को बनाया है। तो ये वाकई में पूरी तरीके से चोरी, झूठ, जारी, लुटेरगर्दी के ऊपर टिका हुआ कल्ट है। और ऐसे लोगों को ये खूब प्रेज भी करते हैं और उनको खूब बुके तो छोड़िए, आप उनको अरबों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। आज जाकिर नाइक को अरबों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। और अभी आपने एक वीडियो शेयर किया था सारा काली का, तो उसमें वो आपने बताया कि ये बकरा अंग्रेजी में कह रहा है कि जो गैर इस्लामिक लोग हैं, जब वो इस्लामिक कंट्रीज में आए तो उनको लिंच कर दिया जाए, मार दिया जाए। मुझे आपकी एक वीडियो बहुत अच्छी लगी, जो ओल्ड कार सेलर, जो आपने उसको टैग दिया बकरे को। बहुत अच्छी लगी मुझे वो आपकी वीडियो कि किस प्रकार। और इसमें एक जाकिर नाइक को शायद आपको याद होगा कि उसने कहा था कि एक पुरानी कार होती है मारुति 800, क्या तुम मारुति 800 चलाओगे या फिर इसकी मारुति की नई कार चलाओगे? तो इसी प्रकार से जो वेद पुराण है, ये सारे के सारे मारुति 800 हो चुके हैं, और जो नई गाड़ी है वो कुरान है। तो आप लोग कुरान को चलाइए। तो वो है भी मेरे ख्याल से वो कार सेलर ही है एक तरीके से। हालांकि उसका हमने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, लेकिन ये आज आपने जो पॉइंट्स उठा रहे हैं बहुत बहुत जबरदस्त हैं, लोगों तक पहुंचने चाहिए इनके आंसर्स। जी। ठीक है अंकुर जी, 1 घंटा हो गया हमारा। हाँ जी। तो वैसे तो मन ही नहीं कर रहा कि बात खत्म करें, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा है। तो अब एक किसी दर्शक ने कुछ पूछा हुआ है, प्रणव सिंह है। स्वामी श्रद्धानंद की मूवमेंट को पुरजोर तरीके से एग्रेसिव मोड पे क्यों नहीं चलाया जा सकता? जी। डर में क्या होगा? क्षत्रिय स्पिरिट को रिवाइव करना होगा। आपका क्या विचार है? मेरा विचार इस मामले में बहुत पॉजिटिव है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए लोगों में थोड़ा-सा ये डर का समझिए कि भाव है कि कहीं न कहीं ये उल्टा हम ही लोगों के ऊपर पड़ जाता है। हालाँकि देखिए, स्वामी श्रद्धानंद जी की जो मुहिम थी, उसको हम कर रहे हैं, और मुझे गर्व होता है इस बात को बताते हुए कि हमारी जो ग्राउंड टीम है कर्मयोगी, और वो हर दिन कहीं न कहीं पे किसी न किसी भाई से बात कर रही होती है, कहीं न कहीं कोई न कोई शुद्धिकरण करा रही होती है। अभी बवाना क्षेत्र में और हरियाणा के, और हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर के, और राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी घर वापसियाँ उन्होंने कराई हैं। अग्निवीर टीम है, जो इस तरीके की घर वापसियाँ, शुद्धिकरण कराती है। उनका अधिकतर फ़ोकस इस बात के ऊपर रहता है कि हमारे दलित समाज के लोग हैं, वो किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में ना आए, और उनको अपनी जो मुख्य धारा है उससे जोड़ के रखा जाए। तो अलग-अलग क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊँ कि ये हमारी शुरुआत है।
सत्य सनातन 2 साल से, नीरज भाई जी जो हैं अभी 3-4 साल से, और अभी तो मतलब जो मेन फ़ोकस में तो अभी उन्होंने फुल टाइम देना शुरू किया है। वो एक बहुत अच्छे फ़िज़िक्स टीचर थे और उन्होंने इस आप लोगों की सेवा के लिए ही सारी चीज़ें छोड़ी हैं, पूरी तरीके से इस फ़ील्ड में आए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि प्रणव जी हमें भी थोड़े लंबे समय की योजनाएँ बनानी होंगी। हमें कुछ लोग इस तरीके के जोड़ने होंगे जो इन सब चीज़ों में पूरी तरीके से तन, मन, धन से सहयोग कर सकें। क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं कि एक बार अग्रेसिव तो आपने कह दिया कि क्षत्रिय मूवमेंट इसके लिए चलना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हमारी जो जनता है, वो उतनी ज़्यादा जागरूक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि गुलामी काल में डीएनए में कुछ कमियाँ भी आई हैं, स्पष्ट कहूँ तो, कि वो जो खुल के बोलने वाला जो क्षत्रियत्व कोई जाति के साथ या सरनेम के साथ नहीं है, क्षत्रियत्व तो खून में है। क्षत्रियत्व हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में होना चाहिए, क्षत्रियत्व हमारे रोम-रोम में होना चाहिए। हमारी हर साँस के साथ क्षत्रियत्व हो, ब्राह्मणत्व हो, वैश्य गुण हो, शूद्र के गुण हो, तब जाकर के ये मूवमेंट को हम आगे बढ़ा सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जो थे, देखिए महर्षि देवदयानंद सरस्वती और श्रद्धानंद जी का जो मोमेंट था वो उस टाइम पे एक बहुत ज़रूरी मोमेंट था। आज के समय में हमें हज़ारों श्रद्धानंद चाहिए, हम उनके पैर की जूती के बराबर नहीं है। हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, उन लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि उनकी विचारधारा क्या है और वो कितने पक्के हैं। सबसे बड़ी चीज़, अ, किसी भी मोमेंट के लिए लंगोट और जेब का पक्का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चारित्रिक अवगुण दोष और जो वित्तीय दोष जो होते हैं, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। मैंने बहुत बड़े-बड़े मोमेंट देखे, बहुत बड़े-बड़े हिंदूवादी नेता देखे, जो आने वाले समय में फिर कहीं न कहीं किसी न किसी मामले में फिर झुक जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आजकल बड़े-बड़े संगठन मदरसे खोल रहे हैं, उत्तराखंड में मैंने देखा है। समाचार बन रहे हैं बड़े-बड़े, भाई बंधुत्व का, भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हमें बड़ा दुःख होता है कि जब वो मोमेंट्स खड़े हुए थे, जब वो संगठन खड़े हुए थे, तो हमें बड़ी उम्मीद थी। वैसी उम्मीद जैसी भगत सिंह को असहयोग आंदोलन से थी। लेकिन फिर क्या होता है, उस उन आंदोलनों का गर्भपात हो जाता है। तो वो जब गर्भपात होता है ना, तो बड़ी समस्या होती है। इसलिए इस मोमेंट को चलाने के लिए हज़ारों श्रद्धानंद की आवश्यकता है और उस मोमेंट के लिए हम लगे हुए हैं। आप जैसे भाई-बंधु जब सामने आएँगे, तो एग्रेसिव मोड में भी काम हो जाएगा। और मैं एक चीज़ इसमें ऐड करता हूँ कि जब हम एग्रेसिव मोड की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हमें ऊँची आवाज़ में बात करनी है या लड़ाई झगड़ा करना है, तलवार चाकू एग्ज़ैक्टली। निकालना है। बात ये है कि हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक तरह से वैचारिक युद्ध चल रहा है। तो वहाँ पर आपको समझना क्या है कि जैसे अभी अंकुर जी ने भी कहा, जब हम गांधी वाली बात कर रहे थे तो उसमें एक फैक्टर और आता है, उस समय आर्य समाज ने जो काम किया है, अगर वो नहीं किया होता, तो आज बहुत खराब स्थिति होती। और गांधी के ऊपर लाइमलाइट लाने के बाद ये जो शुद्धिकरण मूवमेंट थी, ये बहुत स्लो हो गई है। यस। और उसको उसके बाद नेहरू की पॉलिसीज़ ने काफ़ी पीछे धकेल दिया है। तो अब अगर आप टोटल खेल देखेंगे तो एक लाइन में क्या है, उन्होंने झूठ को ऊपर उठा के रख दिया है, सच को दबा दिया है। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। काम सिर्फ सच को सामने लाना है, वो आप उसको एग्रेसिवली लाएँ या विनयपूर्वक लाएँ, काम उतना ही करना है आपको, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। चल जाएगा हमारा काम। और यही है कि गांधी ने नपुंसक इसी तरीके से बनाया कि जब जी, स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी गई, तो हत्यारे को भाई कह करके केस लड़ने के लिए आगे आ गए थे। हुँ, तो ये मोमेंट्स तो हमारे खुद के लोगों ने नीचे गिराया है कि जिन लोगों को हम अब तक पूजनीय और राष्ट्रपिता और बापू कह रहे थे, उन लोगों की यदि जड़ में जाएँ तो वास्तविकता ये है कि आज हमारी अधोगति का, हमारे गर्त में होने का जो मेन रीज़न है, वही महात्मा, वही राष्ट्रीय पिता है। हुँ, जी। अगला दिगांत दिगांत शर्मा जी पूछ रहे हैं, सनातन के हिसाब से शिवलिंग की पूजा करना चाहिए या नहीं? देखिए शिवलिंग यानी कि शिव का एक चिन्ह। शिव कहते हैं एक किसी जो पवित्र है, जो सबसे पवित्र है। सबसे पवित्र कौन है? वो देवों के देव महादेव हैं, यानी कि परमपिता परमेश्वर हैं। इस चीज़ को आप इस तरीके से समझिए कि अ, लोगों को जब कोई एक अदृश्य चीज़, एक शक्ति नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने शिवलिंग उनके एक चिन्ह की स्थापना की और यह भी निराकार है।
यदि आप शिवलिंग को देखते हैं तो पूरी तरीके से वो भी एक निराकार है। आकार किसमें दिया जाता है? जब मूर्ति बनाते हैं हम। शिवलिंग महादेव परमपिता परमेश्वर का एक स्थूल स्वरूप बना करके लोगों ने एक तैयार किया। यदि आप उसको परमपिता परमेश्वर के रूप में मानते हैं तो वास्तविकता ये ध्यान देने की है कि उनके आदर सत्कार में परमपिता परमेश्वर के आदर सत्कार से लेश मात्र भी कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आपने किसी को भगवान तो बना लिया, लेकिन आप जब उसके सामने बैठे हैं तो आपके मन के जो मनोभाव हैं वो अपवित्र चल रहे हैं। यदि आपने उनकी घर में स्थापना की है और आपके घर में झूठ बोला जा रहा है, मदिरा पान अंडा सेवन किया जा रहा है, व्यभिचार किया जा रहा है, बच्चों को गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं और व्यभिचरित चित्र आपके घरों के अंदर चल रहे हैं या टीवी में या मोबाइल में कुछ आप ऐसा सुनते हैं देखते हैं, तो फिर गलत है। फिर गलत है। फिर तो आप उनको जैसा उनका महादेव का जैसा उनका स्वरूप फिलहाल है वैसा ही रहने दीजिए। भाई हम अपनी श्रद्धा के चलते हुए उनको स्वरूप भी देते हैं। भाई श्रद्धा है हमारी, आस्था है, तो हमने स्वरूप तो दे दिया, लेकिन फिर जो आस्था है उसमें कमी आ जाती है। ईश्वर के परमेश्वर के आदर में सत्कार में कमी नहीं आनी चाहिए। फिर आपने मान लिया तो मान लिया। यदि उन पर जरा सा भी आप ये समझिए कि आपके ऐसे परम पितामह हैं जो आपके लिए सबसे बड़े हैं, वो दादा आपके एक जगह पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक मक्खी तक नहीं बैठनी चाहिए फिर। अब आप ये सोच लीजिए, पूजन कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी गरिमा क्या है। गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही स्थापना कीजिए, फिर आपका पूरा समय उन्हीं के लिए जाएगा। फिर आप ये समझ लीजिए कि यदि उसको कोई उखाड़ने के लिए आता है, उसको कोई उसका भंजन करने के लिए आता है, तो आपकी गर्दन सबसे पहले कटेगी। आप उस पे लेश मात्र भी हानि नहीं आने देंगे। लेकिन आज के समय में तो ऐसा नहीं है। हम श्रद्धा में आस्था में आकर के बना तो सब कुछ देते हैं, लेकिन जब उनके टूटने का समय आता है, जब उनको गाली देने का समय आता है, तब क्या होता है? तब हम चुपचाप सुन के बैठ जाते हैं, एफआईआर तक नहीं कर पाते हैं, मंदिर के मंदिर टूट जाते हैं, केस लड़े जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ना पड़े और मुझे उसके गवाह प्रस्तुत करने पड़े, मुझे उसके सबूत देने पड़े, इससे ज्यादा निम्नता मैं मानता हूं कि श्री राम भक्त के लिए नहीं है। आपने उनकी गरिमा में ठेस आने दी है। भारतवर्ष के अंदर भले इसको आप सेकुलर कहें, संविधान को सेकुलर कहें, लेकिन आपने गवाही दी, आपने वहां गवाह पेश किया, आपने सबूत देने पड़े, यही मेरे लिए बहुत निम्नतम बात है। आप ये समझिए कि भगवान की स्थापना कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं, बहुत अच्छी बात है। आपको अदृश्य रूप दिखता नहीं है, योग आप करते नहीं हैं, क्योंकि योगी को तो दिखते हैं, योग आप करते नहीं हैं, तो आप ये समझिए कि स्थापना अवश्य करें, लेकिन उनकी जो मर्यादा है, जो उनका एक प्रभुत्व है, उसके अंदर लेश मात्र भी कमी ना आए। कॉम्प्रोमाइज ना। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फिर जान चले जाए, लेकिन उनके उनके वैभव में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो इस संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड के पिता हैं, आपके पिता नहीं है। देखिए, हम अपने पिता तक को भी कभी थोड़ा बहुत भी उनके सामने कोई गलत कार्य नहीं करते, वो अखिल ब्रह्मांड के पिता हैं। आगे अगला पूछता हूं अंकुर जी। सूद रॉक पूछ रहे हैं, हिंदुओं में उम्मा या हिंदू भाईचारे की भावना कैसे पैदा करें, हिंदुओं को फिर से हथियार प्रेमी कैसे बनाएं? वाह। हथियार प्रेमी हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहला सुख है निरोगी काया। जब काया निरोगी होती है ना, तो उसी हाथ में हथियार भी अच्छा लगता है। यदि आप, मेरे पिताजी का एक कहावत है, हमारे मुजफ्फरनगर में ही कहावत है, सहारनपुर की तरफ, उसाण पड़े का हथियार, यानी कि जिसके अंदर जज्बा है उसी के लिए हथियार बना है, डरपोक व्यक्ति के लिए हथियार नहीं बना है। जो व्यक्ति डरपोक है, कायर है, यदि उसके हाथ में बंदूक कोई भी आज अच्छी से अच्छी दे दीजिए, जिसके पास में जज्बा है वो उसको छीन के भी वापस उसको मार सकता है। तो सबसे पहली चीज कि आप अपने अंदर इस तरीके का जज्बा रखिए, अपनी संतान को इस प्रकार का बनाइए ताकि उसके हाथ में हथियार भी अच्छा लगे। जब तो हथियार तो अपने आप आ जाएगा। जब बच्चे का तो हाथ ही हथियार, देखिए मेरे हाथ से बड़ा हथियार कोई नहीं है। मैंने कहा ना कि जब व्यक्ति साहसी होता है, वीर होता है, तो उसके हाथ से बड़ा हथियार नहीं है। तो आपको करना क्या है? अपने बच्चों को वही वापस जो शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की वो कहानियां आपको सुनानी है। आपको बताना है किस प्रकार से उन्होंने बिना हथियार के भी लड़ाई लड़ी, और हथियार जब हाथ में आ गया
उस घुड़सवार समेत घोड़े तक को वो काट देते थे। वो हुँ, चीज़ें जब तक आप अपने बच्चों को नहीं सुनाएँगे, जब तक आप इमरान हाशमी, शाहरुख खान को उनका आइडियल बनाते रहेंगे, तो वो तो फिर वही करेंगे ना, वो हाथ ऐसे ही हिलाते रह जाएँगे बस। वो हुँ, उसी स्थिति में रहेंगे। तो घरों के अंदर पहली चीज़, किसी भी प्रकार का जो टीवी आदि है, जो जिसमें कि गंदे विज्ञापन चलते हों और गलत गाली-गलौच वाली जो फ़िल्में चलती हों, वो बंद कर दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अपने बच्चों को बचपन से ही माता जीजाबाई की तरह ही वीर बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका बच्चा 16 साल की उम्र में किले जीत के लाए। तो हुँ, अपने आप हो जाएगा। बच्चा तो खुद कहेगा मुझे हथियार चाहिए, जब उसके बाहु में बल होगा, तो वो अपने आप ही कह देगा। आपको ज़बरदस्ती अपने बच्चों के हाथ में हथियार देने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा हथियार यहाँ बैठा हुआ है। हुँ, ये ऐसा हथियार है जिसके सामने बड़े-बड़े टैंक, बड़ी-बड़ी तोप, बड़ी-बड़ी बोफोर्स, बड़े-बड़े टाइकून, ये सब फेल हैं। तो आप अपने बच्चों को बौद्धिक क्षमता से और शारीरिक क्षमता से अच्छा बनाइए, उनको देसी गाय का दूध पिलाइए, उनको योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज़, दंड और ये आसन वगैरह सब करवाइए, सब स्वतः हो जाएगा। अभी अ, विनय जी के साथ, तुफैल जी के साथ एक ऐसी चर्चा रखी थी, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी जो आप सभी कर सकते हैं। अभी दुर्गा पूजा, दशहरा आने वाला है, तो उस दिन शस्त्र पूजन किया जाता है हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि घर में जितने लोग हैं, कम से कम उतने शस्त्र रखें, सबके लिए एक-एक ज़रूर रखें, उसकी पूजा ज़रूर बहुत करें। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग हो सकती है और अभी नवरात्रे चल ही रहे हैं, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे बिल्कुल। अच्छा, मेरे घर में जितने सदस्य हैं, मैंने उससे डबल रखे हुए हैं। मैंने कहा तुम्हारे 2 हाथ है ना, तो दोनों हाथ के लिए 1 रखो। जी, बहुत बढ़िया। तनुश्री भट्टाचार्य जी, वांट मोर सच सेशंस विद बोथ ऑफ यू। जी, अवश्य करेंगे जी, प्रयास रहेगा और सेशंस करेंगे उनके बिल्कुल। साथ। अगला प्रश्न है प्रणव सिंह जी, मैं साथ हूँ तन मन धन से, कायरता से मृत्यु ही सही, मेरा भी क्षत्रिय से स्पिरिट का ही मतलब था, जाति से नहीं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि कई लोग उसको जाति विशेष से जोड़ देते हैं, तो वैसा कोई ना तो उद्देश्य हुँ, होना चाहिए, ना ही वैसा मंतव्य होना चाहिए किसी का। बिल्कुल। और दिगांत शर्मा जी धन्यवाद दे रहे हैं आपने जो उत्तर दिया है उन्हें। राहुल चौरसिया जी का प्रश्न है जी, जी। आप लोग को कोई सुझाव देना हो या चर्चा करना हो तो कैसे संपर्क करें? मेरे पास एक उपाय है जो थोड़ा या ज़्यादा पर मस्जिदों की काट है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप लोगों के आप लोगों से कैसे इस पे चर्चा करें? हुँ, हाँ, तो हमारी आप जीमेल आईडी है, तो मैं उसको दे देता हूँ। सत्यसनातन007 पे आप मेल कर सकते हैं मुझे। राहुल जी मुझे लगता है आपको मैसेज मिल गया होगा। दिगांत शर्मा जी ने धन्यवाद कर दिया है और मुझे लगता है कि प्रश्न अब लोगों के खत्म हो गए हैं और मेरे पास अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है जी तो आप पूछ सकते हैं। अ, आर्य जी एक चीज़ और जी, थी जो आज मैंने सोचा था चर्चा करेंगे लेकिन छूट गई तो 2 जी। मिनट और ले लेता हूँ उसमें मैं हाँ, आपके, बिल्कुल। है ना? जी, जी, कि अम, जब हम लोगों से ये सुनते हैं या स्पेशली जो इस्लाम के दुकानदार जब बातचीत करना शुरू करते हैं, तो 2 बातें हमारी आज कवर हो गई कि एक तो जो ये साइंस साइंस की बात करते हैं, हालाँकि हुँ। इसमें तो बहुत बड़ी चर्चा दोबारा रखेंगे किसी दिन, उस पे होनी हाँ जी, चाहिए और फास्टेस्ट ग्रोइंग वाली हमने चर्चा कर ली। जी, 2 विषय और थे जो मेरे मन में, वो आज चर्चा नहीं करेंगे, फिर आगे के लिए रख लेते हैं उसे। जी। एक तो था कि ये जो बताते हैं कि इक्वालिटी का मज़हब है, इसमें बराबरी का दर्जा दिया जाता है। वो बड़ी और मज़ाक है। और महिलाओं को इन्होंने उनका पुनरुत्थान किया है। तो ये अरे वाह! 2 मुद्दे आज हमारे छूट गए हैं, कि हम फिर नेक्स्ट किसी दिन टाइम। चर्चा रखेंगे, इन पे चर्चा करते हैं आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मज़ा आएगा इसमें और सारे हम इसमें प्रूफ़ वग़ैरह रखेंगे कि जी। कब खुद प्रॉफ़ेट साहब कह रहे हैं इस बात को तो कि औरतें नहीं जाएँगी। हुँ, औरतें तो जन्नत जाएँगी ही नहीं। हुँ। जी, बट ठीक है आर्य जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आपका भी। हमारे प्रश्नों में भी आनंद लिया। जी, जी। नमस्ते। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें क्योंकि
हम लोग जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो जो अच्छे विचारवान लोग होते हैं जो कि अपने पूरे करियर को छोड़ करके दांव पे लगा करके और पूरी जनता को का की जो मुहिम है उसको अपने कंधों पे लेकर के चलते हैं। अपना पूरा का पूरा जो फ्यूचर है, अपने बच्चों का टाइम, अपने परिवार का समय निकाल करके, उनसे चुरा करके और फिर समाज को देते हैं, हम और आपको देते हैं, हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए देते हैं। तो हमारा भी ये फर्ज़ बनता है कि हम उनको तन, मन, धन से सपोर्ट करें। तो आपका भी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी बिल्कुल। प्रकार से हम मिलते रहेंगे। एक अच्छा प्रश्न और जी। चलते-चलते, हुँ। क्या एक अखंड ब्रह्मचारी को प्याज़ और लहसुन खाने की अनुमति है? ये पूछ रही नहीं हैं अंकुश सैनी जी पूछ रहे हैं। हाँ, तो अखंड ब्रह्मचारी को तो नहीं है। इस हुँ, प्रकार से खाने का कोई अनुमति नहीं है। हरी हुँ, मिर्च खा सकते हैं, लाल मिर्च खाने का भी नहीं है और अधिक सोने का भी नहीं। मतलब बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं। तो ये जो आपने सवाल किया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हुँ। ठीक है जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अंकुर जी और दर्शकों से हम अनुमति लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।